तो हेलो मेरे स्टूडेंट, वेलकम टू द एजुन पे आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे यूनिट थ्री का वन शॉट देखने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी में। तो और इससे पहले मैंने आपको यूनिट वन और यूनिट टू के वन शॉट दे दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार पहले उनको देख लें, ठीक है। बिकॉज उसमें मैंने आपका डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक कंप्लीट करा दिया था पहले यूनिट में। दूसरे यूनिट में मैंने आपको स्टैक और क्यूब कंप्लीट करा दिया है। अब देखेंगे इसमें क्या लिंक लिस्ट पढ़ने वाले हैं और इसका पूरा यूनिट थ्री जो वन शॉट करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए फटाफट से। और ये जो सब्जेक्ट है जैसा आपको पता है सीएस और आईटी दोनों के लिए है। अगर आप सीएस में तब भी आपके सिलेबस में सब्जेक्ट होगा ये, और अगर आईटी ब्रांच में तब भी आपके भी सिलेबस में सब्जेक्ट होगा। बिकॉज ये थ्योरेटिकल है, इसका थ्योरेटिकल एग्जाम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंक लिस्ट क्या होती है भाई, कैसे यूज करेंगे, क्या इसका कोड है, वो सारी चीजें देखने वाले हैं फटाफट से। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं लिंक लिस्ट के बारे में। तो ये यहाँ पर क्या है, लिंक लिस्ट का सिलेबस है। ये आपका जो यूनिट थ्री है ये यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। और इसमें टॉपिक्स की अगर बात करें तो आपका सिंगल लिंक लिस्ट एक टॉपिक है। दूसरा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, मेमोरी कैसे प्रेजेंट करेंगे, ऑपरेशन कौन कौन से करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट पर वो देखेंगे। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है और डबल लिंक लिस्ट क्या होती है ये भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सभी टॉपिक्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई कि लिंक लिस्ट क्या होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट क्या है भाई, तो लिंक लिस्ट की अगर बात करें तो एक लिंक लिस्ट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्या है भाई, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे आपको पता था कि स्टैक और क्यू भी लीनियर होते हैं, ठीक है। स्टैक और क्यू क्या होते हैं, वो भी लीनियर होते हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्या है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इन विच जिसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स कॉल्ड नोड, जो एलिमेंट्स होंगे इसमें इसको क्या कहेंगे, नोड कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और आर स्टोर होते हैं नॉन कंटिन्यूसली इन मेमोरी, मेमोरी में नॉन कंटिन्यूसली क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिन्हें हम नोड कह रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे लिंक लिस्ट में कैसे स्टोर होते हैं, नॉन कंटिन्यूसली। मतलब इसमें कोई भी लगातार मेमोरी नहीं मिलती है। क्या मतलब हो गया, जैसे कि इसमें आपके जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो स्टोर होंगे तो वो कहीं पे भी मेमोरी में कहीं पे भी स्टोर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंट एक ही जगह पर स्टोर होंगे। जस्ट लाइक जैसे कि एरे होता है भाई, एरे में क्या होता है, आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे होते हैं एक ही जगह पर स्टोर होते हैं। बिकॉज एरे क्या होता है भाई, कंटिन्यूस होता है। बट ये क्या है, ये नॉन कंटिन्यूस है। नॉन कंटिन्यूस मतलब ये होगा यहाँ पर आप कोई भी इंडेक्स वैल्यू यूज नहीं करोगे। यहाँ पर यूज होते हैं क्या, एड्रेस, ठीक है। अभी देखेंगे एड्रेस यूज होते हैं। तो लिंक लिस्ट क्या है भाई, तो लिंक लिस्ट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये आपको ध्यान रखना है। इन विच इसमें क्या होता है कि एलिमेंट जो होते हैं जिन्हें हम नोड कहते हैं, ये ध्यान रख दीजिए आप, जो एलिमेंट होगा वो नोड कहेंगे। इसमें नोड की फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट्स को हम स्टोर करते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं किसमें, नॉन कंटिन्यूस फॉर्मेट, किसमें, मेमोरी में। मेमोरी में जो डेटा स्टोर होगा वो नॉन कंटिन्यूस होगा, मतलब एक डेटा दूसरे डेटा पर, ये उसके सीक्वेंस पर डिपेंड नहीं करेगा कौन सा कहाँ स्टोर हो रहा है, वो कहीं पे भी स्टोर हो सकते हैं मेमोरी, कहीं कहीं पे भी, ठीक है। बट वो क्या होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे किसकी हेल्प से, एड्रेस की हेल्प से, ठीक है। वो बताएंगे कैसे इसको कनेक्ट करना है। तो इतना क्लियर भाई। और यहाँ पे हिंदी में लिखा है कि लिंक लिस्ट एक रेखीय संरचना है जिसमें डेटा को मेमोरी में लगातार नहीं रखा जाता। ये ध्यान रखना है, मेमोरी में जो जो लिंक लिस्ट का जो डेटा होगा वो लगातार नहीं होगा। जबकि एरे में, अब देखिए जो स्टैक जो क्यू था उसको अगर हमने एरे से बनाया था तो उसमें जो डेटा था वो लगातार रखा जा रहा था मेमोरी में। बट यहाँ पर लगातार नहीं रखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि वहां पर इंडेक्स का कॉन्सेप्ट होता है। और जैसा कि आप जानते हो वही इंडेक्स जो होती है आपकी जीरो से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एक सिक्वेंस होता है उसका। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें प्रत्येक तत्व जो होगा वो नोड कहा जाता है, ध्यान रखना है। इसमें प्रत्येक तत्व जो होगा, एलिमेंट जो होते हैं इसमें, जिसमें हम एलिमेंट, जैसे अभी आपके एरे के एलिमेंट्स है सारे के सारे, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे जो डेटा होगा उसे हम नोड कहेंगे। क्लियर। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि नोड, अच्छा देखिए नोड कहेंगे तो ईच नोड जो होती है, प्रत्येक नोड वो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, 2 पार्ट से बनकर होती है। मतलब आपकी जो नोड होगी जिसे हम एलिमेंट कह रहे हैं, तो आपकी जो नोड बनकर तैयार होगी उसमें 2 पार्ट होंगे, 2 पार्ट से बनकर स्टार्ट, मतलब बनकर मिलती है यहाँ, ठीक है। तो इसमें पहला पार्ट होता है डेटा भाई, इसमें पहला पार्ट होगा डेटा। जैसे सपोर्टेड मैं यहाँ पर बना लूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ बना लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर नोड बनाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नोड बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं नोड बनाता हूँ। जैसे मैं मान चलिए यहाँ पर नोड बना लेता हूँ एक, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है, यहाँ पर एक नोड बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर एक नोड बना ली, ठीक है। ये मेरी नोड है भाई, ठीक है, ये क्या है, ये मेरी नोड है, मेरे नोड बना। तो इसमें क्या होंगे, 2 पार्ट होंगे।
ठीक है, दिस इज माई नोड। अब नोड क्या है भाई, एलिमेंट है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें आपका एक पार्ट तो होगा डेटा, भाई एक पार्ट होगा डेटा जिसे स्टोर करेगा वैल्यू, तो ये तो रहेगा आपका क्या डेटा, भाई यहाँ पर स्टोर होगा आपका डेटा। और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, यहाँ पर लिंक, लिंक मतलब पॉइंटर, यहाँ पर दूसरा होगा आपका पॉइंटर। अब पॉइंटर क्या होता है भाई, पॉइंटर होता है एक ऐसा स्पेशल टाइप का वेरिएबल्स जो अपने नेक्स्ट नोड, जो नेक्स्ट नोड आने वाली होगी, यहाँ से जो नेक्स्ट नोड होगी उसका एड्रेस होल्ड करेगा, कौन करेगा, पॉइंटर। और सी में भी आपने पढ़ा होगा भाई, पॉइंटर जो होता है एक, देखिए इसका डेटा टाइप आप जब डिक्लेयर करते हो तब बताते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी का भी, मान चलिए किसी भी डेटा का अगर आप एड्रेस रख रहे हो तो ये डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। मतलब मान चलिए आप इंटीजर कोई डेटा है हमारा, और इंटीजर वेरिएबल्स को अगर आपको उसका एड्रेस अगर पॉइंटर में स्टोर करना चाह रहे हैं तो आपका पॉइंटर भी इंट टाइप का होना चाहिए। मतलब पॉइंटर भी उसी टाइप का होगा जिस टाइप की आपकी वैल्यू है। अगर डिफरेंट टाइप का है और डिफरेंट टाइप में रखने की कोशिश करोगे तो वहां पर वो एरर दे देगा। तो अगर बात करें एक नोड जो है वो कितने पार्ट से बनती है भाई, दो पार्ट से। एक डेटा, ये हमारा डेटा पार्ट हो गया पहला, ठीक है। दूसरा है क्या, पॉइंटर, जिसे हम लिंक कहते हैं, जो लिंक करता है अगले नोड को। मतलब इस पे एड्रेस होगा, जो नोड होगी इस पे एड्रेस होगा किसी दूसरी नोड पर जाने के लिए। तो स्टोर करती है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड जो बनेगी यहाँ पर, जो मान चलिए यहाँ पर जो नेक्स्ट नोड आने वाली होगी उसका एड्रेस होगा किसके पास, इसके पास, तभी तो जो पॉइंट करेगी इसको, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना भाई आपको कि ईच नोड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, हर नोड जो होगी वो दो पार्ट से बनकर तैयार होगी, एक डेटा होगा और एक पॉइंटर होगा। डेटा मीन्स जो वैल्यू जो स्टोर कर रहे हैं, और पॉइंटर मीन्स जो एड्रेस स्टोर कर रहा है किसका, नेक्स्ट नोड का। क्लियर भाई इतना। चलिए बात करते हैं आगे, और अभी देखिए धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आगे, ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट और समझिए यहाँ पर कि एक लिंक लिस्ट इज ए डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। क्या है भाई, ये है क्या, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो लिंक लिस्ट होती है वो डायनेमिक होती है, ठीक है। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है वेयर, जहाँ पर क्या होता है कि ईच एलिमेंट कंटेन करता है डेटा, डेटा हुआ, और एक रेफरेंस, रेफरेंस मतलब पॉइंटर टू द नेक्स्ट एलिमेंट। तो नेक्स्ट एलिमेंट पर जाने के लिए वो रेफरेंस क्या करेगा, कंटेन करेगा, मतलब पॉइंटर, एड्रेस, और दूसरा डेटा होगा। तो इसमें क्या होता है, डायनेमिक होता है। अच्छा डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, डायनेमिक मतलब ये हो गया कि इसका साइज, भाई लिंक लिस्ट का साइज हम कभी भी बढ़ा सकते हैं और कभी भी घटा सकते हैं। मतलब कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं साइज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर लगता है कि हमें हमारा साइज ज्यादा हो गया, हमें कम करना, तो उसका कम भी कर सकते हैं। जबकि अगर एरे की बात करें तो एरे में ऐसा आप ऐसा नहीं कर सकते। एरे में अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो उसके साइज को आप घटा या बढ़ा नहीं सकते। तो वो होता है क्या, स्टैटिक, बट ये क्या डायनेमिक है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है जहां प्रत्येक तत्व डेटा और अगले तत्व के संदर्भ में को समाहित करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए क्या कहता है, नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड जो होगी कॉल द हेड, ठीक है, सॉरी फर्स्ट कॉल जो होगी, फर्स्ट नोड जो होगी भाई हमारी, जो फर्स्ट नोड बनेगी वो क्या होगी, हेड होगी। और द लास्ट नोड जो होगी वो क्या होगी, किसको पॉइंट करेगी, नल को पॉइंट करेगी। और इंडिकेट करेगा एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब जो हमारी जो लास्ट नोड होगी जिसके पास नल होगा, ठीक है। जैसे मान चलिए एक बनाते हैं, चलिए मैं एक नोड बनाता हूँ, ठीक है। तो मान चलिए ये मेरी क्या होगी, ये पहली नोड होगी, ठीक है, जिसे मैं हेड कहूंगा। यहाँ पर मैं नोड बनाता हूँ, ठीक है। मान चलिए मैंने यहाँ पर एक नोड बनाई ये, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये नोड बनाई। उसके बाद मैं एक और नोड बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं कम से कम 3 नोड बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक और नोड बना लेते हैं, चलिए एक और नोड बना ली मैंने यहाँ पर, ठीक है। और अब जो नोड बना के मैं कर दिया ना, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये भी दो हिस्से हैं और ये भी दो हिस्से हैं, क्लियर। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा और ये यहाँ से इसको पॉइंट करेगा। और जो मेरा जो हेड है, ये क्या है मेरा भाई, हेड है ये, ठीक है। अब हेड क्या है भाई, हेड है आपका एक पॉइंटर। क्या है, आप एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, जस्ट वेरिएबल है, उसके पास कोई डेटा नहीं है, जस्ट वेरिएबल है, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो इस नोड का एड्रेस रखेगा। जैसे मान चलिए मैं एड्रेस देता हूँ उनको, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एड्रेस देता हूँ उनको, ठीक है। मैंने क्या किया भाई, मान चलिए इसका मैंने एड्रेस ले लिया, मैंने इसका एड्रेस ले लिया मान चलिए 3000, ठीक है। इसका एड्रेस ले लिया मैंने 3200, और इसका एड्रेस ले लिया मान चलिए मैं 3400, ठीक है। वैल्यू डाल देता हूँ मैं इसमें भाई, वैल्यू डाल देता हूँ। जैसे मान चलिए इसमें कोई वैल्यू डाल दी, ये मेरी मान चलिए मेरी क्या है भाई, ये 20 है मेरा इसके अंदर, ठीक है। ये 30 है भाई, ये डेटा है भाई, ये क्या है, डेटा, तो ये मेरा 40 है, ठीक है। आपको पता होगा ये क्या है मेरा, ये मेरा डेटा है, ये मेरा नेक्स्ट है, ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट है और ये मेरा डेटा है। दो पार्ट से बनकर बना भाई, ठीक है, ध्यान रखना आपको, एक नेक्स्ट और एक, देखिए नेक्स्ट का पॉइंटर को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये डेटा रहेगा आपका, तो ये आपका नेक्स्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा इसमें एड्रेस फिल कर देते हैं हम, ठीक है, क्या कर देते हैं, एड्रेस फिल कर देते हैं। तो एड्रेस अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसके पास देखिए ये इसको डिनोट करा, इसका मतलब इसका एड्रेस कौन सा, 3200, तो क्या होगा 3200 यहाँ पर होगा,
ये क्या होगा 3200 यहाँ पर होगा। अब ये 3400 कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ, क्योंकि 3400 देखिए अगली नोट का एड्रेस कितना 3400, और ये वाली नोट जो है ठीक है, देखिए ये पहली नोट है, ये दूसरी है, तीसरी है, वो हमारा हेड है, बट हेड को हम फर्स्ट नोट कह सकते हैं, कहते हैं उसको, क्योंकि उसके पास क्या होता है, अब देखिए इसके पास एड्रेस क्या होगा 3000, ठीक है, इसके पास जो एड्रेस होगा 3000 होगा, क्योंकि ये जब भी तो इसको डिनोट करेगा भाई, ठीक है, जब भी इसको डिनोट करेगा तब इस नोट का एड्रेस होगा हेड के पास। अब पहली नोट के पास, ठीक है, ये जो पहली है, हालांकि देखिए कहेंगे तो इसको पहली, बट अगर डेटा की अगर बात करें तो डेटा के तौर पर ये पहली है हमारी। अच्छा, ये कहीं इसी को पॉइंट करे नहीं करे तो इसे हम नल डाल देंगे, क्योंकि इससे आगे कोई भी हमारा वो नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसे कह सकते हैं नल है, मतलब एंड हो चुका हमारा, लिस्ट क्या हो चुकी, एंड हो चुकी। तो ये क्या है, ये आपकी क्या होगी, एक लिंक लिस्ट हो गई, जिसमें आपका हेड हो गया, हेड के पास एड्रेस है किसका, इस नोड का, तो ये क्या करेगा, ये इसको डिनोट करेगा, ठीक है। अच्छा, हेड क्या है भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेड एक क्या है आपका पॉइंटर है, क्या है, एक पॉइंटर, ठीक है, ध्यान रखना है, क्या है, एक पॉइंटर है आपका, ठीक है, क्या है, पॉइंटर है आपका। तो पॉइंटर है, पॉइंटर वेरिएबल्स कह सकते हैं, क्या है, पॉइंटर वेरिएबल, क्या ये पॉइंटर वेरिएबल है, जो कि क्या करता है, जो स्टोर करता है, ये जो मेरी पहली नोड है, ठीक है, ये नोड है जिसके पास डेटा है, ठीक है, जिसके पास डेटा है, ठीक है, लेकिन अगर आप बोलने को कहोगे तो आपका जो हेड होगा वो पहली नोड पर काउंट करेगा, लेकिन डेटा के तौर पर ये काउंट करेगा पहला, ठीक है। तो ये बन गया क्या, ये अपना एक लिंक लिस्ट बन गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, आई थिंक मुझे लग रहा है इतना क्लियर हो गया होगा सभी का। दो दो पार्ट्स है भाई सब में, ठीक है, जैसा आप दिख रहा है इसमें दो दो पार्ट्स है सब में। चलिए अब बात करते हैं आगे, ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, तो इतना क्लियर है। अब देखिए और डायग्राम बनाएंगे भी, ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें, अभी और देखेंगे भी, तो सारी चीज देखने वाले हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर भी, देखिए यहाँ पर भी मैंने लिया हुआ है जैसे एज इट इज, ठीक है, ये क्या है, ये मेरा हेड है भाई, ये मेरा का हेड है, ठीक है, दिस इज माई हेड, ये मेरा हेड है, और हेड के पास देखिए इसका एड्रेस है, तो इसका किसका एड्रेस है, इसके पास 3200 एड्रेस है इसका, ठीक है, तभी तो ये डिनोट कर रहा है इसको। अच्छा, इसके पास क्या है 3600, क्योंकि 3600 इसका नोट है तो इसके पास है, ठीक है। अब इसके पास क्या है, इसका एड्रेस क्या है 4000, तो 4000 किसके पास है, इसके पास, तभी डिनोट कर रहा है। अब इसका क्या 4400, तो 4400, अब इसके पास कुछ है नहीं, तो ये मेरा एंड है भाई, ये मेरा एंड है, यहाँ पर आगे कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये डेटा है, ये भी डेटा है, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है क्या है, ये वाला सेक्शन, ये वाला, ये जो है ये क्या है, अपने एड्रेस है, मतलब पॉइंटर है, ठीक है, जो नोट करेगा। और ये पूरी पूरी एक नोट है मेरी, ठीक है, पूरी नोट है, तो आप ऐसे दिखा सकते हो भाई, इतना दिखा सकते हो, ठीक है। एग्जाम में जब आएगा अगर पूछता है लिंक लिस्ट क्या है, तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसका एड्रेस, इसके पास जो एड्रेस है इसका होगा, ठीक है। जैसे मान चलिए अगर पहली नोट तो ये बन रही है हमारी, दूसरी नोट ये बन रही है डेटा के तौर पर, तीसरी ये बन रही है, चौथी ये बन रही है, मतलब चार हमारे पास डेटा है, क्या है, चार डेटा है, ठीक है। बट फर्स्ट नोड हम इसको भी कह सकते हैं हेड को, क्योंकि इसके पास पॉइंटर है भाई, पॉइंटर इसके पास कोई वैल्यू नहीं होगी हेड के पास, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी लिंक लिस्ट, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये क्या अपना, ये लिंक लिस्ट है भाई, एग्जाम में आता है तो आप ऐसे बनाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरह से आप बना कर आओगे। सारी चीजें दिखा देनी है आपको, ये हेड ये, ठीक है, और ये आपका जो डेटा है, ये लास्ट वाला है, ये फर्स्ट नोट है, ठीक है, ये क्या है, लास्ट नोट ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है, जो लास्ट वाली नल होगी इसके पास, मतलब आगे कहीं रास्ता नहीं इसका, ठीक है। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, देखते हैं कितने टाइप्स की होती है। तो देयर आर थ्री टाइप्स, ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर में जो लिंक लिस्ट होती है कितने टाइप की, तीन टाइप की, एक होती है सिंगल लिंक लिस्ट, एक होती है डबल लिंक लिस्ट, एक होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो तीनों ही आपको पढ़नी है, तीनों इंपोर्टेंट है, और तीनों को मैं पढ़ाऊंगा, सिंगल लिंक लिस्ट को भी, डबल को भी, और सर्कुलर लिंक लिस्ट को भी, ठीक है। और डबल और सर्कुलर आपके सिलेबस में बोला गया है, ठीक है, और सिंगल तीनों ही पढ़ने भाई, ठीक है। चलिए तो उसको देखिए, उसके टाइप में कराऊंगा बाद में, पहले मैं आपको थोड़ा सा लिंक लिस्ट के एडवांटेज समझा देता हूँ, ठीक है, इसके क्या लाभ है भाई, मैं आपको इसको थोड़ा सा लाभ समझा दूँ, उसके बाद फिर करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और जो सर्कुलर लिंक लिस्ट को देखेंगे। तो अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ लिंक लिस्ट का एडवांटेज क्या है, तो पहला डायनेमिक साइज है भाई इसका, ठीक है, क्या है, द साइज ऑफ द लिंक लिस्ट कैन ग्रो, देखिए कैन ग्रो एंड श्रिंक, कभी भी ग्रो कर सकते हैं, कभी श्रिंक कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन समय कभी भी इसका साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, परिवर्तनशील है। इफिशियंट इंसर्शन एंड डिलीशन, भाई आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो आराम से, डिलीशन कर सकते हो, मतलब आप इसमें एडिशन और डिलीशन, ठीक है, दोनों आराम से कर सकते हो, इसमें कोई आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि एरे में होता है भाई, एरे में आप कोई भी इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है अगर स्टार्टिंग में कहीं भी करते हैं तो, ठीक है, नॉर्मल में चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो होते हैं आर द फास्ट होते हैं, बिकॉज द नो शिफ्टिंग, इसके अंदर कोई एलिमेंट शिफ्ट नहीं करता है, ठीक है, जहाँ पर सारे एलिमेंट के होते हैं
एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, बस क्या है उसके पास पॉइंटर होता है दूसरी नोड पर जाने के लिए, पहली नोड के पास। बट इसमें आपस में कोई ऐसा शिफ्टिंग नहीं है, ठीक है। मान चलिए बीच में से किसी नोड को हटा देंगे तो आपको यहाँ पर कोई शिफ्टिंग नहीं करनी है, या मान चलिए कोई ऐड कर रहे हैं तब भी आपको कोई शिफ्टिंग नहीं करनी है, जबकि एरे में करनी पड़ती है इसमें, ठीक है। एरे में करनी पड़ती है, जहाँ करने की जरूरत नहीं है। तो एलिमेंट इज रिक्वायर्ड, तो आपको शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। किसी भी स्थान का डेटा जोड़ना या घटाना सरल होता है इसमें, ठीक है। ध्यान रखना, आपको अभी करके दिखाएंगे ऑपरेशन आगे। तीसरा क्या है कि बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, बिल्कुल भाई मेमोरी का यूटिलाइजेशन अच्छा होगा। मेमोरी से एलोकेट होती है ओनली व्हेन द नीड है, जब जरूरत होती है तभी। प्रोग्राम सॉरी और क्या करती है, रिड्यूसिंग करती है वेस्टेज। आपकी जो मेमोरी वेस्ट होती थी जैसे एरे में होती थी भाई, एरे क्या करता है आपका एक समय में अगर आपने उसका जितना भी साइज डिक्लेयर कर दिया, अगर 20 साइज डिक्लेयर कर दिया तो 20 वेरिएबल्स की मेमोरी क्या करता है, होल्ड कर लेता है। अब आप यूज करो या ना करो, उसने 20 वेरिएबल्स की वैल्यू होल्ड कर ली। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर आपको एक यूज करना है तो एक की मेमोरी लगेगी, दो यूज करने हैं तो दो की यूज लगेगी। मतलब जितने जितने आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, जितने आपको अपना जो भी नोड है उसके अकॉर्डिंग होगा आपकी वैल्यू लगेगी। 4 नोड है तो 4 के अकॉर्डिंग ही आपकी मेमोरी खर्च होगी वहां पर। तो मेमोरी एलोकेट होती है ओनली व्हेन द नीड है, जब जरूरत हो, जब जितनी नोड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इजी टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, बिल्कुल अगर कोई कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है तो उसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, लिंक लिस्ट की हेल्प से, ठीक है। तो लिंक लिस्ट आर यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्टैक। देखिए स्टैक कोई बना सकते हैं, क्यू कोई बना सकते हैं, ग्राफ कोई बना सकते हैं और ट्री कोई बना सकते हैं। लिंक लिस्ट की हेल्प से हम स्टैक, क्यू, ग्राफ और क्यू को बना सकते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए कुछ हानि देख लेते हैं भाई, यहाँ पर हानि क्या है इसकी, ठीक है, हानियां देख लेते हैं। तो अगर हानियों की अगर बात करूं तो भाई हानि सबसे पहली क्या है कि एक्स्ट्रा मेमोरी, ठीक है। इसमें लगती है क्या, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज है। अब एक्स्ट्रा मेमोरी क्यों है, क्योंकि एडिशनल मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू स्टोर पॉइंटर। आप में क्या होता है, इसमें जितने आपके नोड होंगे उतने से एक कम क्या होगा, आपका पॉइंटर होगा, ठीक है। अगर हेड को लगा दिया जाए तो हमारे पास उतनी पॉइंटर होंगे, मतलब जितने हमारे नोड होंगे उतनी हमारे पॉइंटर होंगे, ठीक है। क्या करेगा वो, पॉइंटर होल्ड करेगा, क्योंकि हर नोड का क्या होगा, अपना एड्रेस होगा, ठीक है। हालांकि लास्ट वाली पास नल होता है तो हम एक कम कह सकते हैं। तो एडिशनल मेमोरी आवश्यकता किसके लिए, पॉइंटर के लिए। तो पॉइंट देखिए डेटा तो स्टोर हो ही रहा है हमारा, डेटा के लिए तो मेमोरी लगी रही है, लेकिन साथ ही साथ किसके लिए मेमोरी और चाहिए हमें, पॉइंटर के लिए, क्योंकि पॉइंटर भी क्या हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। अब जो डिपेंड करेगा इंट का है फ्लोट का है, वो भी एक क्या है, वेरिएबल है, तो वो भी क्या करेगा, मेमोरी स्टोर करेगा। तो ये एक्स्ट्रा मेमोरी हमारी वेस्ट होती है यहाँ पर, ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा मेमोरी यूज होती है, वेस्ट नहीं कहेंगे, यूज होती है किसमें, पॉइंटर के तौर पर, ठीक है। जबकि हमने स्टैक और क्यू बनाया था तो वहां पर हमारा कोई भी पॉइंटर नहीं था। तो नो डायरेक्ट एक्सेस, भाई इसमें कोई आप एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो एलिमेंट्स कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली लाइक एरे, जैसे एरे से आप कोई वैल्यू निकाल लेते हो भाई, ठीक है। एरे से तो भाई कोई वैल्यू निकाल लेते हो, इंडेक्स यूज किया तो आपने वैल्यू फाइंड कर ली। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप कोई भी एलिमेंट डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब रैंडमली एक्सेस अलाउ नहीं है यहाँ पर। अगर आप कोई तीसरा एलिमेंट चाहिए तो आपको पहले पहली वाली नोड पे जाना पड़ेगा, फिर दूसरी पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आप तीसरे पे जाओगे, ठीक है। मतलब डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। आप ये सोचोगे कि तीसरी नोड पर डायरेक्ट जंप कर जाएं, या चौथी नोड पर डायरेक्ट जंप कर जाएं, या चौथी नोड पर डायरेक्ट कोई डेटा निकाल लें, तो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिक्वेंस से जाना पड़ता है आपको, तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं है एरे की तरह, ठीक है। तीसरा स्लोअर एक्सेस टाइम, बिल्कुल एक्सेस टाइम स्लोअर है, सर्चिंग टेक मोर टाइम ड्यू टू द सीक्वेंस एक्सेस। बिल्कुल भाई आप देखिए होगी, अगर आपको मान चलिए अगर कोई 5वीं नोड पर अगर जाना है, 5वीं नोड के डेटा को एक्सेस करना है, तो आपको सबसे पहले पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 नोड पर भी आपको विजिट करना पड़ेगा, मतलब 4 नोड पर भी आपको जाना पड़ेगा सर्च करते हुए। तो ये हो जाता है क्या, स्लोअर एक्सेस टाइम, मतलब हम वैल्यूज को एक्सेस तो कर रहे हैं लेकिन स्लो हो पा रहा है, ठीक है। जबकि स्टैक से, जबकि एरे से करते हैं तो वहां पर हम जल्दी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन, बिल्कुल भाई इंप्लीमेंटेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पॉइंटर को मैनिपुलेशन करना मेक द प्रोग्राम मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंटर काम करता है और पॉइंटर को अच्छे से मैनेज करते हुए चलना, ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है, कह सकते हैं थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा क्या हो जाता है, ये डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर, चलिए इतना क्लियर है ना। चलिए बात करते हैं अब आगे। अब बात करते हैं सिंगल लिंक लिस्ट और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी। तो सिंगल लिस्ट क्या होती है और उसको मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर भाई बात करते हैं भाई सिंगल लिंक लिस्ट होती क्या है। तो सिंगल लिस्ट की अगर बात करूँ तो सिंगल लिंक लिस्ट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, बिल्कुल भाई एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखिए सिंगली हो या सर्कुलर हो सब लीनियर ही है। इनमें जिसमें क्या होता है, एलिमेंट आर द स्टोर इन द फॉर्म ऑफ नोड, नोड की फॉर्म में होता है, स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और आप ध्यान से अगर ध्यान
अभी तक जो मैंने पढ़ाया, एक चीज आपने देखी होगी, अभी तक मैं जो मैंने पढ़ा रहा था उसमें दो पार्ट्स थे, ठीक है। तो आपका जो भी मैंने डेफिनेशन लिखवाई अभी लिंक लिस्ट के बारे में, वो सारी की सारी आप सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि जो भी अभी मैंने आपको जो डायग्राम बनाए थे वो सारे के सारे सिंगल लिंक लिस्ट के थे, ठीक है। तो अभी क्लियर होगा भाई, ठीक है। तो ठीक है, और सिंगल लिंक लिस्ट एक रेखीय डेटा संरचना है जिसमें डेटा नोड के रूप में संग्रहित होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझिए, सिंगल लिंक लिस्ट जो होती है वो यूज करती है लेस मेमोरी विद वन पॉइंटर और वन नोड पर नोड, ठीक है। मतलब एक पास क्या होता है, हर नोड जो होगी उस हर नोड के पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंटर होगा फॉर फॉरवर्ड ओनली। देखिए किसके लिए, फॉरवर्ड ओनली, मतलब बैकवर्ड ट्रैवर्सल नहीं होगा, आगे की तरफ ही जाएगा, क्योंकि पीछे की तरफ आने का कोई भी रास्ता नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ जाने का रास्ता है, पीछे आने की तरफ रास्ता नहीं है। अगर आप चौथी नोड पर हो, आप सोचो तो पीछे तीसरी नोड पर अगर जंप कर जाओ तो आप नहीं कर सकते, ठीक। तो फॉरवर्ड है, आगे की तरफ क्या होता है, ट्रैवर्सल होता है इसका। मेकिंग दैम सिंपल, ये सिंपल है और लेस कॉम्प्लेक्सिव है। सिंपल तो है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर, सॉरी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इसके अंदर, कम है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी पर क्यों कम है, क्योंकि अगर आप दूसरी नोड पर पहुंच गए तो आप पहली पर नहीं आ सकते, ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। सिंगल लिंक लिस्ट कम मेमोरी का उपयोग करती है, बिल्कुल, क्योंकि ये प्रत्येक नोड में केवल एक पॉइंटर होता है। आप ध्यान रखना, अभी जो मैंने आपको जो लिंक लिस्ट के जो डायग्राम बनाए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंटर यूज किया था, तो वो वाले डायग्राम आप सिंगल लिंक लिस्ट में बना सकते हो आराम से, अगर वो आपको याद आ जाता है तो, ठीक है। हालांकि मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा उसका भी। और आगे आगे की और स्ट्रिंग करता है बिल्कुल, और उन्हें सरल तो बनाता है लेकिन कम लचीला भी, ठीक है। सरल ही बनाता है, कम लचीला भी। चलिए देखिए, मैं इसे देखिए यहाँ पर एक बना के दिखाता हूँ सिंगल लिंक लिस्ट, हालांकि मैंने भी आपको बना के दिखाई थी एक सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। मैंने क्या कहा, मैं भाई मैंने एक ले लिया आपका एक हेड, ठीक है। एक हेड होगा, इसमें ध्यान रखना एक हेड होगा हमेशा। उस साथ मान चलिए मैंने एक पॉइंटर ले लिया यहाँ पर, ठीक है। एक पॉइंटर, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, तीन का ही ले लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको सिंगल लिंक लिस्ट बना के दिखा देता हूँ। एक पॉइंटर मैंने ये ले लिया, ठीक है। दूसरा पॉइंटर ये ले लिया मैंने, और इसके बाद तीसरा पॉइंटर मैंने यहाँ ले लिया ये, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया। तीन पॉइंटर है मेरे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये इसको दिखा रहा है और ये इसको दिखा रहा है। ये दो दो सेक्शन है भाई इसके, तो क्या है भाई, दो दो सेक्शन, ठीक है। ये दो दो सेक्शन हो गए। जब बात करें ये क्या है, ये हेड है मेरा, क्या है ये हेड, ठीक है। ये मेरा हेड है। अब बात करते हैं इसके अंदर डेटा डालते हैं भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा डालते हैं, ठीक है। तो मैंने मान चलिए इसमें डेटा डाल दिया, मैंने 30 डाल दिया, ठीक है। डेटा कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने 60 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इनकी मैं एड्रेस क्या करता हूँ, मैं सेट करता हूँ उनका, ठीक है। मैंने एड्रेस सेट किया, तो पहली नोड का एड्रेस मैंने मान चलिए मैंने 3200 मान लिया, क्या कर दिया, 3200 मान लिया। इसका 3400 मान लिया, सपोर्ट डैट, और इसका मैं 3600 मान लिया, ठीक है। ये एड्रेस हो गया। अच्छा, इसका एड्रेस किसके पास होगा, 3200 इसके पास एड्रेस होगा ये, क्योंकि 3200 एड्रेस होगा तभी इसको डिनोट करेगा, ठीक है। इसके पास ये देखिए, ये किसको डिनोट कर रही है, इसको, तो इसके पास क्या होगा, 3400 होगा, क्या होगा 3400, जब तो इस नोट को डिनोट कर रही है। अब ये नोट इसको कर रही है तो इसका एड्रेस क्या है, 3600, तो 3600 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छा, ये किसी को कर रही है, नहीं कर रही है, तो इसको नल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको नल कर देते हैं। तो ये हमारा एक तो पहला नोड हो गया ये, ठीक है। दूसरा ये हो गया, और तीसरा मेरा ये हो गया। अब देख सकते हो ये डेटा है, ये एड्रेस है, ये डेटा, ये एड्रेस है, डेटा एड्रेस है। ये होती है हमारी सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है। सिंगली क्यों, क्योंकि इसमें पॉइंटर सिर्फ एक ही है, क्या है, पॉइंटर सिर्फ एक ही है, तो आप कह सकते हो दिस इज सिंगली लिंक लिस्ट, क्या है भाई, इसे कह सकते हो क्या, सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। एग्जाम में आता है तो आप उसको ऐसे बनाना है, सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। सिंगली लिंक लिस्ट ये आपकी बन चुकी है, सिंगली मतलब एक ही पॉइंटर इसके अंदर, ठीक है। सिंपल ये हो गया भाई इतना। ये हमारी एंड नोड है, ये क्या है, मेरी एंड नोड है, मतलब इसके बाद कोई नोड नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया भाई, बना दोगे बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी, कैसे आप रिप्रेजेंटेशन करोगे, जो अपने अभी जो एक लिंक लिस्ट बनाई थी सिंगली, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, किसमें, मेमोरी में। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि इन मेमोरी, ठीक है। अगर मेमोरी की बात की जाती है, हम अगर मेमोरी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सिंगली लिंक लिस्ट इज नॉट स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन लाइक एरे। जैसा कि मैंने कहा था कि लिंक लिस्ट होती है, कोई भी लिंक लिस्ट हो, ठीक है, चाहे सिंगल हो, चाहे सर्कुलर हो, डबल हो, वो क्या करती है, उसमें जो डेटा जो स्टोर होता है, उसका जो डेटा होता है, मेमोरी स्टोर होता है, वो कंटिन्यूअस लोकेशन पर नहीं होता है। जैसे एरे होता है भाई, एरे क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होता है, मतलब सारे एलिमेंट को एक ही जगह पर मेमोरी दी जाएगी। बट जहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपका वो जो डेटा होगा वो अलग अलग नोड पे हो सकता है, स्टोर हो सकता है, मतलब अलग अलग एड्रेस पर स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो इन मेमोरी एक सिंगल लिंक लिस्ट इज नॉट स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी,
लोकेशन लाइक एन एरे, ठीक है, एरे की तरह। तो यहाँ पे क्या है कि मेमोरी में सिंगल लिंक लिस्ट को क्रमागत मतलब कंटिन्यूस रूप में नहीं रखा जाता है जैसा कि एरे में रखा जाता है, तो इसमें कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ईच नोड जो होगी वो स्टोर करती है एनीवेयर, कहीं पे भी स्टोर हो सकते हैं, जहां जगह मिल जाएगी मेमोरी वहां स्टोर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर मान चलिए आपकी कोई लिंक लिस्ट है उसमें अगर 10 नोड है तो ऐसा नहीं है कि 10 नोड एक ही जगह पर स्टोर होंगी, वो कहीं पे भी अलग अलग भी स्टोर हो सकती हैं, जबकि एरे में एक ही जगह पर होती हैं। एंड द कनेक्शन बिटवीन नोड इज मेंटेन यूजिंग द पॉइंटर। अच्छा, अब वो जो नोड है सारी की सारी कहीं पे भी स्टोर हो रही है मेमोरी में, तो फिर आपस में आप वो कनेक्ट कैसे होंगी, तो कनेक्ट होंगी किसकी हेल्प से, भाई वो कनेक्ट होगी किसी हेल्प, पॉइंटर की हेल्प से। ठीक है, तो पॉइंटर क्या करेगा, वो कहीं पे भी स्टोर हो जाए पॉइंटर क्या करेगा, उसको कनेक्ट करेगा। पॉइंटर मीन्स एड्रेस की हेल्प से। ठीक है, तो हर नोड मेमोरी में कहीं पे भी स्थित हो सकती है और नोड के बीच संबंध पॉइंटर द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं आगे। तो अब बात करते हैं नोड रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी। तो भाई इसमें देख लेते हैं कि एक नोड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे मेमोरी में। ठीक है, तो नोड रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी, तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करूँ तो जैसा आपको पता है यहाँ पर, जैसे पता है कि ईच नोड कंटेन करता है दो पार्ट। ठीक है, दो फील्ड होते हैं इसके अंदर, एक डेटा फील्ड और दूसरा नेक्स्ट फील्ड। ठीक है, तो डेटा फील्ड होता है क्या करता है, वैल्यू स्टोर करता है, और नेक्स्ट फील्ड जो होता है क्या होता है, वो एड्रेस स्टोर करता है किसका, नेक्स्ट नोड का। तो ये आपको पता होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में भी कि इस तरह से आपकी जो नोड होती है, ठीक है, इसकी नोड जो होती है दो पार्ट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये डेटा हो जाता है, ये डेटा पार्ट होता है आपका, और ये नेक्स्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट मतलब आपका पॉइंटर आगे जो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपकी नोड है, क्या है, ये आपकी नोड है। तो ये जो मेमोरी में जो स्टोर होगी वो क्या होगी, इसी की फॉर्म में स्टोर होगी। ठीक है, मतलब डेटा और आपका जो पॉइंटर होगा इसके साथ एड्रेस होगा जिसका, वो एक साथ स्टोर किए जाएंगे। क्लियर है भाई, एक साथ स्टोर किए जाएंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक आगे डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान चलिए मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर कोई मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर कोई मैं एक नोट बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर नोट बना लेता हूँ। तो मैंने क्या किया भाई, मैं यहाँ पर एक नोट बना लेता हूँ, ऊपर बना लेता हूँ नोट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नोट बना लिया, ये एक हेड बना दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर मैं नोड बना लेता हूँ। ठीक है, मैं मतलब एक लिंक लिस्ट बना लेता हूँ, सिंगल लिंक लिस्ट। उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाएंगे। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, मेमोरी में। मेमोरी कुछ ज्यादा नहीं दिखाना आपको। ठीक है, ज्यादा कुछ वैसा वो नहीं दिखाना है, बस आपको सिंपली जो आपकी लिंक लिस्ट होगी उसको आपको सिर्फ नोट करना है। क्या करना है, उसको आपको एक टेबल की फॉर्म में दिखा सकते हैं, बड़ा आसान होता है टेबल की फॉर्म में दिखाना। तो वही चीज हम दिखाते हैं। चलिए, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया इसको यहाँ से। और ये अपना क्या है, ये भाई अपना हेड है, क्या है, ये अपना हेड है। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्टोर कर देता हूँ सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ। मैं चलिए इसमें वैल्यू डाल दी मैंने चलिए वैल्यू मैंने 100 डाल दी इसके अंदर 200 डाल दी सपोर्ट है, तो इसके अंदर मैंने 400 डाल दी। ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद क्या किया, मैं पॉइंटर देता हूँ। इसके लिए क्या करता हूँ, उसके लिए मैं एड्रेस सेट करता हूँ। मैं चलिए सपोर्टेड, मैं चलिए ये मेरा एड्रेस 4200 था। ठीक है, और ये मेरा 4400 है। ठीक है, और ये मैंने मान चलिए 4600 एड्रेस दे दिया। तो इसके पास कौन सा होगा, इसके पास 4400 एड्रेस होगा भाई, जो कि ये दूसरी नोड को नोट कर रहा है। इसके पास होगा 4600, जो कि आगे वाली नोड का एड्रेस होगा। इसके पास कुछ है नहीं, तो क्या होगा, ये नल होगा। ठीक है, ये नल होगा। अच्छा, हेड के पास क्या होगा, हेड के पास 4200 होगा। क्या होगा, 4200 पहली नोड का। ठीक है, तो पहली है, ये पहली नोड है, ये दूसरी नोड है, ये तीसरी नोड है। ठीक है, तो ये नोड हमारी, अब इसको रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है किसमें, मेमोरी में। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो मैंने लिख दिया कि, मैंने लिखा है यहाँ पर, कौन सा आ गया ये कलर, एक सेकंड रुकिए। तो यहाँ पर इसको कलर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी। कि मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए इसको। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम बनाएंगे एक टेबल। क्या करेंगे भाई, इसके लिए बनाएंगे एक टेबल। जैसे मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक टेबल। ठीक है, और आपको देखिए इसी तरह से आपको टेबल बनाकर दिखा देनी है। वहां पर क्या करना है, आपको इसी तरह से आपको टेबल बनाकर दिखा देनी है आपको। तो इसमें भाई, इसमें बनाऊंगा मैं कितने, 3 सेक्शन। ठीक है, 3 सेक्शन बनाऊंगा, एक डेटा के लिए बन जाएगा अपना सेक्शन, दूसरा एड्रेस के लिए बन जाएगा, और तीसरा बन जाएगा आपका नेक्स्ट के लिए।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके लिए एक डेटा के लिए बना दिया इसका। ठीक है, एक डेटा के लिए और एक एड्रेस के लिए। एक एड्रेस का हो गया ये। ठीक है, और दूसरा होगा किसके लिए, नेक्स्ट के लिए, मतलब पॉइंटर के लिए, जो पॉइंटर नेक्स्ट के लिए जाएगा उसके लिए। तो ये मैंने यहाँ पर ये बंद कर दिया। उसके बाद करता हूँ सबको वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ सब वैल्यूज को दी अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। तो मैंने क्या किया, पहली नोट क्या भाई ये है, तो इसका जो डेटा लिया मैंने 100 है भाई। ठीक है, अच्छा इसका एड्रेस कौन सा है, इसका एड्रेस है 4200। ठीक है, ध्यान रखना आपको जो एड्रेस है, इसका एड्रेस है इस नोड का जो 100 वैल्यू स्टोर करते हैं उसका एड्रेस ये है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है इसके पास, नेक्स्ट क्या है इसके पास 4400। नेक्स्ट है इसके 4400, जो कि 4400 उसमें जाएगा ये। उसी तरह 200 वाला उठाते हैं हम। ठीक है, 200 डेटा है दूसरी नोड पर, और इस पर खुद का एड्रेस कितना है 4600। ये ध्यान रखना है, सॉरी 4600 4400। ठीक है, एक मिनट, ये खुद का एड्रेस कितना है इसका 4400 है इसका। ठीक है, लेकिन ये एड्रेस कौन सा होल्ड कर रही है 4600, मतलब अगली नोड पर जाने के लिए। ठीक है, उसी तरह मैंने 4000 वाला, सॉरी 400 वाला लिया। उसके बाद इसका अगर एड्रेस की खुद की एड्रेस की बात करूँ कितना है उसका 4600 खुद का एड्रेस। लेकिन ये जा कहाँ रहा है, ये नल जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, तो मैंने क्या कहते हैं नल कर दिया। तो बस इतना आपको दिखा देना, क्या करना आपको इतना दिखा देना, इतना काफी है। ठीक है, इतना दिखा देंगे ना, यही आपको मेमोरी में ऐसे ही आपका स्टोर होता है। मेमोरी का होगा डेटा होगा, डेटा का एड्रेस होगा, उसके बाद नेक्स्ट होगा कि नेक्स्ट कहाँ पर जाएगा ये, उसके तीन चीजें उसमें सेव होती है मेमोरी में। ठीक है, तो ये मेमोरी प्रेजेंटेशन है। चलिए बात करते हैं अब आगे, आगे देख लेते हैं भाई अपना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं चलिए। तो इसमें ऑपरेशंस इन सिंगल लिस्ट पर अगर बात करें कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं, तो देर आर सम इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्या देर आर सम इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन सिंगल लिंक लिस्ट। ठीक है, तो सिंगल लिंक लिस्ट पर कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म किए जा सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, तो कौन कौन से ऑपरेशन है भाई, एक है इसमें ट्रावर्जल, ट्रावर्जल ऑपरेशन कर सकते हो, दूसरा है इंसर्शन, तीसरा है डिलीशन, और चौथा है सर्चिंग। तो ये चार ऑपरेशन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है, किस पर, लिंक लिस्ट पर। और कौन सी पर, सिंगल लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो सिंगल लिंक लिस्ट पर ये कुछ चार ऑपरेशन है जो परफॉर्म किए जाते हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं चारों को, एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रावर्जल क्या होता है भाई। तो ट्रावर्जल की अगर बात करें तो ट्रावर्जल मीन्स होता है विजिटिंग, भाई विजिटिंग एंड डिस्प्लेइंग ऑल नोड ऑफ द लिंक लिस्ट फ्रॉम द फर्स्ट नोड टू लास्ट नोड। मतलब पहली नोड से लास्ट नोड तक जितनी भी लिंक लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको क्या करना, डिस्प्ले करना, या कहते हैं विजिट करना, ठीक है, या कहते हैं प्रिंट करना। तो ट्रावर्जल का मतलब होता है कि उस वैल्यू जितनी वैल्यूज है सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करना, प्रिंट करना। ठीक है, तो उसे कहते हैं ट्रावर्जल। ठीक है, ट्रावर्जल मीन्स होता है विजिट एंड डिस्प्ले ऑल नोड ऑफ द लिंक लिस्ट फ्रॉम द फर्स्ट नोड टू लास्ट नोड। ठीक है, सारी नोड्स की बात कर रहे हैं हम। तो लिंक लिस्ट का जो, सॉरी ट्रावर्जल का अर्थ होता है कि लिंक लिस्ट के सभी नोड को एक एक करके देखना, बस सीधा शायद देखना। ठीक है, डिस्प्ले जो कर रहे हैं वो तो देख ही तो रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा इसकी एलोथम क्या होगी भाई, एलोथम की अगर बात करूँ तो ये कहता है कि टेम्प मारो। ठीक है, टेम्प में हम क्या डालेंगे, हेड डाल देंगे। जैसे मैंने आपको समझाया कि एक हेड होता है, हेड के पास होता है पहले पॉइंटर का एड्रेस होता है। तो उसको मैंने टेम्प नाम का एक वेरिएबल ले लिया, टेम्परेरी वेरिएबल उसमें स्टोर कर दिया। अब इसमें स्टोर कर दिया तो क्या होगा, अब ये पहले नोड को जी नोट करेगा टेम्प। उसके बाद लूप क्या कर दिया, लूप लगा दिया, और मैंने एक कंडीशन लगा दी, अगर टेम्प नॉट इक्वल टू नल, अगर वो टेम्प नल के बराबर नहीं है। अब देखिए अगर टेम्प अगर नल के बराबर हुआ, टेम्प जो हेड है, अगर नल के बराबर हो तो क्या होगा, लिंक लिस्ट क्या होगी मेरी, इम्प्टी होगी। बट अगर नहीं होगा तो इम्प्टी नहीं होगी। और प्रिंटर क्या करेंगे, फिर टेम्प डॉट डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोर्टेड मैं, चलिए मैं यहाँ पर एक लिंक लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लिंक लिस्ट बना दी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी बनाते हैं। ठीक है, छोटी सी बनाते हैं, चलिए मैं इतनी लिंक लिस्ट बना दी मैंने यहाँ पर। ठीक है, दो दो सेशन दे दी मैंने इसके, तो मैंने यहाँ पर इसको दिखा दिया। तो सपोर्टेड मान चलिए मैं इसको बनाता हूँ। ये क्या है, मेरा हेड है भाई, ये मेरा हेड है। ठीक है, ये मेरा हेड है, और ये मेरा देखा जाए तो यहाँ पर आपकी वैल्यू स्टोर कर देता हूँ मैं फटाफट से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल दी भाई। मैं मान चलिए यहाँ पर मैंने 10 डाल दी और यहाँ पर मैंने 20 डाल दी। ठीक है, उसके बाद क्या, मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस भी सेट कर दिया। तो मैंने मान चलिए एड्रेस सेट कर दिया यहाँ पर। तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि आपका जो एड्रेस है, ठीक है, जिसके एड्रेस मैंने मान लिया, मान के चलिए इसका एड्रेस मान लिया मैंने 3400, इसका एड्रेस मान लिया मैंने 3600। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 3600 एड्रेस होगा इसके पास। ठीक है, और इसके पास क्या होगा, इसके पास 3400 एड्रेस होगा। ठीक है, अब इसके पास क्या, इसके नल है, इसके पास कुछ नहीं आगे। तो अगर विजिट करना है मेरे को,
डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले किसको करना है? मुझे इसको डिस्प्ले करना है और इसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे डिस्प्ले भाई? कैसे करेंगे? तो यहाँ पर क्या देखा मैंने क्या कहा अभी आपसे कि आपका जो हेड होगा क्या भाई, एक हेड के पास किसका एड्रेस है? 3400 इसका एड्रेस। ठीक है, पहली नोड है ये दूसरी नोड है। ठीक है, तो पहली नोड का हेड को क्या डाल दिया मैंने? टेम्पो में डाल दिया। क्या कर दिया मैंने? टेम्पो में डाल दिया। अब जो टेम्पो में जो पड़ चुका है ये, ठीक है, हेड को अगर असाइन कर दिया मैंने, इसका मतलब यह है कि हेड के पास जो एड्रेस था वो किसके पास आ चुका है? टेम्पो के पास। अब टेम्प क्या करेगा? उसे डिनोट करेगा। ठीक है, अब क्या किया मैंने? टेम्प को नल चेक किया, क्या टेम्प नल तो नहीं है। अब टेम्प के पास देखिए किसका है? पहले नोड का। अगर ये नल होता है इसका मतलब लिंक लिस्ट हमारे पास है ही नहीं। लेकिन ये क्या है? ये नल नहीं है, इसके पास 3400 तो 3400 के पास वैल्यू होगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नॉट इक्वल टू नल के बराबर नहीं है। उसके बाद करेंगे प्रिंट कर देंगे टेम्प डॉट डेटा। अब देखिए जो टेम्प है, तो मैं टेम्प करके, क्या मैं टेम्प डॉट करके डेटा नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर टेम्प डॉट करके डेटा निकालूंगा तो कितना डेटा निकलेगा? यहाँ से डेटा निकलेगा कितना? 10। ठीक है, 10 लेगा, क्योंकि टेम्प के पास कौन सा एड्रेस है? इसका। उसके बाद मैं टेम्प डॉट नेक्स्ट करूंगा मैं। ठीक है, मान चलिए मैं टेम्प डॉट नेक्स्ट करता हूँ। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट करता हूँ, तो भाई अगर टेम्प की जो दूसरी वैल्यू है नेक्स्ट, ये नेक्स्ट है भाई, तो नेक्स्ट में कितनी है? इसकी 3600। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 3600। इसका मतलब जो हो गया कि और 3600 निकाले, क्या कर दिया मैंने? तुरंत टेम्प में असाइन कर दिया। इसका मतलब अब टेम्प की वैल्यू क्या हो चुकी है? बदल चुकी है। ठीक है, मतलब टेम्प से नेक्स्ट निकाल कर टेम्प में स्टोर कर दिया। मतलब टेम्प के पास अब क्या आ चुकी है? अब उसके बाद 3600 आ चुकी है। ठीक है, अब क्या होगा? टेम्प के बाद 3600 आ चुकी है। जैसे यहाँ निकालना 3600, क्या कर दिया मैंने? इसको टेम्प में स्टोर कर दिया। अभी तक टेम्प में मेरी कितनी वैल्यू थी? तो मैं बात करता भाई, टेम्प में मेरी अभी कितनी वैल्यू है? मेरी टेम्प में है कितनी? 3400। ठीक है, चूंकि हेड पे है, हेड पे भाई, हेड पे वैल्यू इसलिए 3400। ठीक है, तो ये अपना सिंपल है, बहुत आसान है इसको। ठीक है, कुछ लाइन का और एंड कर देंगे इसको, तो आप देखना है इसको आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपना नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रावर्सल, सॉरी ट्रावर्सल हो गया अपना। ठीक है, अब देखिए, हालांकि देखिए मैंने यहाँ पर भी डायग्राम समझा देता हूँ। मैंने देखिए यहाँ पर भी डायग्राम से समझा दिया आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। हालांकि यहाँ पर भी डायग्राम के लिए पेज लिया था, बट कोई नहीं, वहाँ पर क्लियर हो गया ना आपका। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो बता सकते हो। चलिए बात करते हैं इंसर्शन कैसे करेंगे भाई। ठीक है, ट्रैवल कर लोगे आप, इंसर्शन की बात करते हो। देखिए इसका कोड मैं बाद में दूंगा आपको। ठीक है, एक साथ कोड दूंगा मैं सबका। तो इंसर्शन ऑपरेशन की बात करें तो इंसर्शन का मतलब क्या है भाई? इंसर्शन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू नोड। न्यू नोड को ऐड करना है, क्या होता है? इंसर्शन कहलाता है। टू ए सिंगल लिंक लिस्ट। तो सिंगल लिंक लिस्ट में अगर कोई भी न्यू नोड अगर ऐड कर रहे हैं तो उसे कहते हैं इंसर्शन ऑपरेशन एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। और जहाँ पे स्पेसिफाइड पोजीशन होगी विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ नोड। जो पहले से जो नोड होंगी जो स्टोर है, उनको डिस्टर्ब किए बिना, उनके ऑर्डर को डिस्टर्ब किए बिना हम कोई भी किसी भी स्थान पर कोई भी न्यू नोड को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्शन ऑपरेशन का अर्थ होता है कि लिंक लिस्ट में नया नोड जोड़ना बिना पुराने नोड के क्रम को बदले। ठीक है, हमें बिना किसी का क्रम नहीं बदलना है। ठीक है, कोई भी किसी भी नोड का क्रम नहीं बदलना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ न्यू नोड कैन बी इंसर्टेड, और इंसर्ट की बात करूँ तो 3 जगह पे इंस्टॉल क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। या तो हम लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में कर सकते हैं, बिगिनिंग मतलब शुरू में। ठीक है, या तो हम कह सकते हैं शुरू में कर दो। ठीक है, या फिर कहता है एंड में। एंड मतलब होता है अंत में, जब हम अंत में कर सकते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि हम अपने अंत में, मतलब एक लिंक लिस्ट है उसके लास्ट में ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड में कर सकते हैं। मुझे लग रहा है स्पेसिफाइड पोजीशन मतलब मैं कहता बीच में कहीं पे भी। ठीक है, मिडिल में कहीं पे भी, मतलब कह सकता हूँ कि बीच में। देखिए बीच क्या मतलब? कहीं पे भी। ठीक है, कहने मतलब ये हो गया एनीवेयर। तो ये कह सकता हूँ कि एनीवेयर मतलब कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, पहले भी कर सकते हो, लास्ट में कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो, कहीं पे भी। बट यहाँ पर क्या है? बिगिनिंग का मतलब शुरू में और एंड का मतलब लास्ट में। ठीक है, चलिए सभी को देखेंगे बार बार से, एक एक करके देख लेते हैं सभी को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप कैसे इंसर्ट करोगे एक नोड को, कहाँ पर? बिगिनिंग में। बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में कैसे ऐड करोगे, तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो यदि आपको अगर बिगिनिंग में करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, पहले आप पढ़ते हैं, उसके मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे इसका मतलब क्या हो गया भाई कि द न्यू नोड, नई नोड जो है वो इज इंसर्टेड बिफोर द फर्स्ट नोड। फर्स्ट नोड से पहले क्या होगी? इंसर्ट होगी। ठीक है, एंड द हेड पॉइंटर विल बी अपडेटेड। और हमें क्या करना पड़ेगा? हेड पॉइंटर को अपडेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हेड जो होता है वो पहली नोड को दिखाता है, क्या करता है? पहली नोड का एड्रेस होल्ड करता है। तो हमें हेड को अपडेट करना पड़ेगा और अपनी जो नई नोड है उसका एड्रेस उसको देना पड़ेगा। तभी तुम्हारी नोड बिगिनिंग में होगी, तभी तुम्हारी नोड पहले स्थान पर आएगी। ठीक है, तो नया नोड जो है वो पहले नोड से पहले जोड़ा जाता है। ठीक है, और हेड को अपडेट किया जाता है। देखिए एल्गोरिथम समझिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ।
एल्गोरिथम क्या है भाई, इंसर्ट करेंगे बिगिनिंग में, ठीक है, मतलब ये हमने ये फंक्शन ले लिया, तो एक हेड होगा, एक वैल्यू होगी हमारी, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले काम होगा हमारा, क्रिएट करेंगे न्यू नोड। न्यू नोड क्रिएट करने के बाद तुरंत उसको न्यू नोड डॉट करके डेटा डाल देंगे, कोई भी डेटा आप असाइन कर दोगे इसमें। उसके बाद तीसरा जो काम होगा आपका आपका होगा कि उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो आपका जो न्यू नोड बनाई है, उसका जो नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है, उसमें आप हेड का जो है पॉइंटर, हेड के पास जो एड्रेस है उसको दे दोगे। हेड के पास भाई हेड के पास किसका एड्रेस था, पहली नोड का, तो पहली नोड का एड्रेस इसको दे दिया, किसको दे दिया, अब जो हमारी नई नोड है उसको। तो अब नई नोड क्या करेगी, उसको पहले से जो पहली थी उसको नोट करेगी, ठीक है, अभी करके दिखाऊंगा। उसके बाद हेड को क्या करेंगे, न्यू नोड का हम असाइन कर देंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ भाई। जैसे कि मान चलिए मैंने क्या कहा भाई, मैं मान चलिए मेरी यहाँ पर कोई एक हेड है, ठीक है, और मेरे यहाँ पर कोई नोड है, ठीक है। मान चलिए ये मेरी क्या है, एक नोड हो गई, ठीक है, ये मेरी दूसरी नोड हो गई, ठीक है, और ये मेरी तीसरी नोड हो गई। मान चलिए मैं 3 नोड बना ली, ठीक है, 3 नोड है, तो यहाँ से जो इसको डिनोट करेगा, ये मैंने डिवाइड कर दिया भाई, डिवाइड कर देता हूँ, ये इसको डिनोट करेगा, ठीक है, और इसको मैं डिवाइड कर दिया, ये इसको दिखाएगा, क्या करेगा ये भाई इसको दिखाएगा इस समय, ठीक है। और मैं इसका देखिए मैं सबका सबका मैं क्या करता हूँ, वैल्यू स्टोर कर देता हूँ सब पर, ठीक है, फटाफट से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ, मान चलिए 20 वैल्यू है, ठीक है, ये 30 है, ये मेरी 40 है, ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। ये मेरा क्या हेड सेक्शन है भाई, ये क्या मेरा हेड सेक्शन है, ठीक है, ये मेरा हेड सेक्शन है। उसके बाद मैं इसका एड्रेस सेट कर देता हूँ, ठीक है, मैं सबका एड्रेस बता देता हूँ मैं। तो मैंने मान चलिए इसका एड्रेस मान लिया, सपोर्टर मान चलिए 3200 एड्रेस रख दिया इसका, ठीक है। मैंने इसका 3400 रख दिया एड्रेस, मैंने इसका मान चलिए मैं 3600 एड्रेस रख दिया, ठीक है। अब एड्रेस की बात करूँ तो इसके पास एड्रेस कौन सा होगा, 3400 एड्रेस होगा, ठीक है, 2400 नोट कर रहा है, इसके पास 3600 होगा, क्योंकि इसको नोट कर रहा है आगे वाले को। इसके पास क्या होगा, नल है, मतलब ये किसी भी नोट को डिनोट नहीं करेगा, एंड नोट है मेरी। अच्छा 3200 किसके पास होगा, 3200 इसमें किसके पास होगा, इसके पास होगा, 3200 किसके पास है भाई, इसके पास, ठीक है। चलिए ये भी तो क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, तो ये मेरी क्या होगी, पहली नोट है भाई, ठीक है, ये मेरी दूसरी नोट है, और ये मेरी तीसरी नोट है, इस समय मेरी 3 नोट है इसमें, ठीक है। अब आपसे बोला जाता है कि आप एक नई नोट को ऐड कीजिए, क्या करना, अब आपको नई नोट को ऐड करना है। तो जब नई नोट को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे वो समझिए, ठीक है। नई नोट को आपको ऐड करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले तो आपको नई नोट क्रिएट करेंगे भाई। सबसे पहला रूल क्या है भाई, सबसे पहला रूल है कि आपको नई नोट बनानी है। क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक नई नोट बनाएंगे। जैसे मान चलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या किया, अपनी एक नई नोट बनाकर तैयार की, ठीक है, दिस इज माई न्यू नोट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले और मैं 2 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया। मैंने कह दिया ये क्या है, मेरी न्यू नोड है, ये क्या है, ये न्यू नोड है, मतलब मेरे नई नोड क्रिएट कर दी, ठीक है, पहला काम। अब क्या दूसरा काम क्या भाई इसके अंदर, ठीक है, अब देखिए हिसाब से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब क्या होना है इसके अंदर, तो जैसे मैंने इसमें आपको भी समझाया था, ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया कि आपने पहले क्रिएट कर दिया इसका, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें वैल्यू डाल दो। तो वैल्यू डालने में कुछ नहीं भाई, वैल्यू तो आप कुछ भी डाल सकते हो। मान चलिए मैंने इसमें वैल्यू डाल दी, क्या मैं सपोर्टेड, मान चलिए इसमें मैंने 50 वैल्यू डाल दी, ठीक है, सपोर्टेड, मैंने 50 वैल्यू साइन कर दी इसके अंदर, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको वाइट कलर से डालता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी रहे, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया इसमें, इसको 50 वैल्यू दे दी मैंने, ठीक है। अच्छा जो ये जो मेरी नोड है, इसका भी खुद का भी कोई एड्रेस होगा भाई, लोगों लोगों खुद का एड्रेस होगा इसका, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका एड्रेस देते हैं। तो मान चलिए इसका एड्रेस जो है इस खुद का, ठीक है, इसका एड्रेस मैंने मान चलिए, इसका एड्रेस मान चलिए 3000 है, सपोर्टेड मान चलिए इसका एड्रेस 3000 है, ठीक है। इस वाली नोड का, न्यू नोड का एड्रेस कितना, 3000। अब क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, अब क्या करना, आप देखिए इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखा था, वैल्यू डाल दी मैंने, ये लिखा था कि हेड के पास, देखिए जो हेड के पास जो एड्रेस है, ठीक है, उसको किसको दे देना है, न्यू डॉट नेक्स्ट को, ठीक है। तो उसका जो नेक्स्ट कौन सा भाई, अगर नई नोड की अगर बात करूँ तो नई नोड का नेक्स्ट कौन सा, ये वाला, तो इसको दे देना है कौन सा, हेड का। तो हेड का जो एड्रेस है जिसमें जो नेक्स्ट है भाई, ठीक है। तो मैं कहने वाला जो हो गया कि न्यू नोड का मतलब न्यू नोड का जो नेक्स्ट है भाई, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसमें मैंने क्या डाल दिया, उसमें डाल दिया मैंने हेड, ठीक है, क्या आसान कर दिया, हेड। अच्छा हेड की वैल्यू कितनी इस समय, हेड की वैल्यू कितनी, हेड के पास कितनी वैल्यू है, 3200। इसका मतलब हो गया इस पर कितनी वैल्यू आ गई, ये 3200 आ गई इस पर, ठीक है, 3200 आ गई। अब दूसरा काम कौन सा करना भाई, यहाँ पर दूसरा काम क्या करना आपको, अब उसके बाद क्या करना है कि आपको जो हेड में न्यू नोड का डाल देना भाई, ठीक है, हेड में कर देना न्यू नोड का। आपका जो हेड है वो, ठीक है, हेड से वैल्यू निकालनी, आपका करेंगे जो मेरा हेड है, क्या करेंगे, हेड में असाइन कर देंगे किसको, न्यू नोड को, ठीक है, न्यू नोड को असाइन कर दिया, क्या कर दिया, न्यू नोड को। तो न्यू नोड का जो एड्रेस है वो उसमें डाल दिया, ठीक है, कहने मतलब ये हो गया। यहाँ पर हुआ क्या भाई, ये समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर आपका एक तो ये कट गया यहाँ पर, ठीक है, ये आपका ये यहाँ से कट गया, ठीक है, और एक आपका कहाँ से कट गया भाई, ये यहाँ से कट के क्या हो गया,
और देखिए कनेक्शन कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो क्या मतलब ये हो गया यहाँ पर, एक सेकंड रुकिए। तो ये क्या हो जाता है इसको, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, ये कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसके बाद देखिए हेड के पास किसका एड्रेस है, अब ये कट चुका है तो एड्रेस का कितना है इसके पास, इसके पास एड्रेस है अब 3000। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने असाइन किया है एड्रेस। ठीक है, अब 3000 है तो अब ये इसको इसको नोट नहीं करेगा, क्या करेगा ये, इसको नोट करेगा, क्या करेगा भाई, अब क्या करेगा ये, इसको नोट करेगा। ये क्या है भाई, ठीक है, तो अब क्या करेगा ये जो नोड होगी, ये जो नोड होगी अब क्या करेगी, इसको नोट करेगी, इसको। ठीक है, अब ये कनेक्शन क्या है इसका, टूट जाएगा यहाँ से। ये कनेक्शन टूट गया, क्योंकि हेड के पास अब जो एड्रेस है वो कौन सा, 3000 है। 3000 किस नोड का, इसका, इसका कनेक्शन टूट गया। अब इसके पास किसका एड्रेस 3200, तो ये क्या करेगी, ये यहाँ से जाएगी, यहाँ जाके जाकर ये इसको इसको नोट करेगी, इसको। ठीक है, तो ये कनेक्शन जुड़ गया इसका। अब क्या होगा, ये इससे पहली ये होगी, अब ये दूसरे नंबर पर आ चुकी है। ठीक है, अब पहली नोट जी बन चुकी है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर। ये तो पहले पे ऐड हो गया। अब जो हेड है इसको दिखाएगा, ये वाली नोट इसको दिखाएगी, और ये इसको दिखाएगी, बन गया कनेक्शन। तो बीच में कनेक्शन तोड़ दिया, हो गया। ठीक है भाई, कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे। चलिए अब बात करते हैं आगे भाई, अब आगे देखते हैं। तो ऐसे ही करना भाई सभी को, जितने भी आपको मैं समझाऊंगा भी आगे। ठीक है, सभी ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब आगे, आगे देख लेते हैं इसको। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम भी लिया है यहाँ पर, ठीक है, जो डायग्राम भी लिया है मैं यहाँ पर, आप देख सकते हो एज इट इज सेम टू सेम है जो अभी मैंने यहाँ पर समझाया था आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हेड था भाई, ये हेड था, ये किसको डिनोट कर रहा था, इसको, इसका कनेक्शन कट गया, लेकिन इसका कनेक्शन कहाँ जुड़ गया, ये मेरी न्यू नोड है, क्या है मेरी न्यू नोड। ठीक है, ये न्यू नोड है मेरी, ये नई नोड है, और इस नई नोड को क्या बना, इसका कनेक्शन बन गया। ठीक है, उसका वहां से कट के ये कनेक्शन यहाँ से जुड़ गया, ये कनेक्शन यहाँ से जुड़ दिया, बस इतना करना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हो जाएगा, जब बिल्कुल हो जाएगा, मैंने करके दिखा दिया आपको। ठीक है, तो बाकी का आप देख सकते हो, ये सारी चीजें आपको पता ही है। ठीक है, बाकी सारी चीजें पता ही है ये नोड के बारे में सारी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आगे, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आगे कर दोगे, अब एंडिंग में करते हैं। एंडिंग कैसे करेंगे भाई, तो द न्यू नोड इंसर्ट आफ्टर द लास्ट नोड, लास्ट नोड के बाद जो लास्ट नोड होगी उसके बाद हम अगर इंसर्ट करते हैं तो उसे कहेंगे क्या, इंसर्शन एट द एंड। ठीक है, तो नया नोड अंतिम नोड के बाद जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बात करूं यहाँ पर एलोथम क्या भाई, सबसे पहले न्यू नोड क्रिएट करोगे। ठीक है, न्यू नोड में आप वैल्यू डाल दोगे। ठीक है, नई नोड में आप नल असाइन करोगे, क्या करोगे, नल असाइन करोगे। ठीक है, और इफ यदि हेड बराबर नल है, अगर मान चलिए मेरा हेड बराबर नल है, हेड बराबर नल का मतलब जो है मेरे उससे पूरी खाली है, तो फिर क्या करेंगे, आप हेड में फिर न्यू को डाल देंगे, क्योंकि भाई देखिए कोई नोड ही नहीं होगी, तो भाई हमारा क्या होगा, हेड में ही पड़ेगा फिर उसका। ठीक है, फिर टेम्प में डाल देंगे हेड को और वाइल कर देंगे, अगर चेक करेंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट और नॉट इक्वल टू है, अगर नॉट इक्वल टू नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, टेम्पो में नेक्स्ट को डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में करेंगे न्यू को डाल देंगे। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ, अब अभी करके देखते हैं। ठीक है, फटाफट से करके देखते हैं इसको, इसको कैसे करेंगे। जैसे मान चलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक मेरी एक नई, मैंने यहाँ पर एक हेड बना दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक नोड बना दी। ठीक है, यहाँ पर मेरी एक नई नोड बना दी। ठीक है, दो ही नोड बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तीसरे तो मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने दो सेक्शन डिवाइड कर दिया, ये यहाँ से क्या है, ये कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, ये क्या मेरा हेड है भाई, ये क्या मेरा हेड है। ठीक है, ये मेरा हेड है, तो यहाँ पर वैल्यू असाइन कर देता हूँ फटाफट से मैं। तो मैंने सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको वैल्यू वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, मैंने 10 है, इसकी 20 है। ठीक है, और मैं एड्रेस भी दे देता हूँ भाई, इनको फटाफट से एड्रेस भी असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो एड्रेस में अगर बात करूँ यहाँ पर, तो मान चलिए इसका एड्रेस, मान चलिए मैंने मान लिया 4000 इसका एड्रेस है। ठीक है, और 4200 इसका एड्रेस है। ठीक है, तो इस समय इसमें नल होगा, चूंकि ये आगे किसी को नहीं दिखा रहा है, एंड है ये मेरा। इसमें क्या होगा, इसमें 4200 होगा, चूंकि दूसरी नोड को दिखा रहा है ये। और इसके पास किसका एड्रेस होगा, इसके पास 4000 का एड्रेस होगा। ठीक है, तभी तो दिखाएगा। तो मेरी एक नोड जो है, दूसरी नोड जो है। ठीक है, ये डेटा हो गया, नेक्स्ट हो गया। बस अब मेरे को नई नोड क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। तो नई नोड इंसर्ट करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो एक नोड बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो नोड तो कहाँ बना रहा हूँ, लास्ट में। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर एक नई नोड बनाई, क्या करी मैंने, एक नई नोड बनाई यहाँ पर। ठीक है, दिस इज माई न्यू नोड। ठीक है, जिसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कह सकता हूँ क्या, ये मेरी क्या है, न्यू नोड है। ठीक है, न्यू नोड है ये मेरी। अब न्यू नोड है तो इसमें भाई, इसमें मैं पहले से पहले इसका वैल्यू साइन कर देता हूँ इसमें। मैं चलिए इसमें कोई वैल्यू डाल दी मैंने। ठीक है, मैं चलिए मैंने इसमें 40 डाल दी। ठीक है, अच्छा इसका एड्रेस की अगर बात करूँ तो इसका खुद का एड्रेस होगा भाई इतना कुछ, बिल्कुल भाई इसका खुद का एड्रेस होगा। तो मैं चलिए इसका एड्रेस, मान चलिए इसका 4400 एड्रेस है, क्या है इसका 4400। ठीक है, खुद का। ठीक है, और इसमें मैंने क्या मैंने इसमें नल डाल दिया, मैंने अभी मैंने आपको समझाया था, इसमें न्यू वाली नल डाल देंगे। ठीक है,
और इसका जो नल है भाई, इसके नल के पास क्या करेंगे, इसको काटेंगे। क्या करेंगे, इसके नल को हम वहां से काटेंगे उसको, ठीक है। उसके नल को क्या करेंगे, वहां से काटेंगे। ये नल क्या किया मैंने, काट दिया यहाँ से, ठीक है। नल को काटने के बाद, ठीक है, एक मिनट की, ये थोड़ा सा कलर इसको ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ से काटा इसको, ठीक है। और काटे इसमें क्या, नया एड्रेस स्टोर किया। कौन सा एड्रेस, इसका 4400 एड्रेस क्या कर दिया मैंने, साइन कर दिया इसका, ठीक है। उसको वहां से काट दिया और इसके पास कितना एड्रेस दे दिया मैंने, इसको दे दिया कितना, 4400। यहाँ पर जो एड्रेस आएगा इसके अंदर, इसके अंदर मैंने 4400 स्टोर कर दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा भाई, अब 4400 एड्रेस है इसके पास, ठीक है, मान चलिए इसके पास 4400 एड्रेस है। अब क्या करेगा, ये इसको डिनोट करेगा भाई, जिसका एड्रेस होगा इसको डिनोट करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ करके यूं करके ये इसको इसको डिनोट करेगा, ठीक है। अब ये नल हो चुका है, अब आगे कुछ नहीं, तो ये मेरी एंड हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर कहीं चेक कर लिया कि कहीं हमारा वो नल तो नहीं है, ठीक है। नल होगा इसका मतलब पूरा ही नल है, लेकिन लिस्ट है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। नहीं तो फिर आपके पास देखिए, अगर एक एक करके जाएंगे तो टेम्प करके ऐसे बढ़ते चले जाएंगे आगे, ठीक है। तो इतना हो गया भाई, इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो ये हो गया आपका इंसर्शन हो गया, ठीक है, मतलब एंड पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। नई नोट क्या होगी, इंसर्ट होगी। चलिए बात करते हैं आगे। और देखिए मैंने शायद इसका डायग्राम पे यहाँ देखिए डायग्राम दे सकते हैं। तो ये मेरा हेड है भाई, ये मेरा हेड है, कोई दिक्कत नहीं है। हेड पहली नोट को डिनोट कर रहा है ये, ठीक है। ये दूसरी नोट है मेरी, ये मेरी तीसरी नोट है, और ये मेरी चौथी नोट है, ठीक है। अब क्या क्या है, मैंने नल को हटा दिया इसका, तो क्या करेगा इसको, जो अब मेरी पांचवी नोट बन चुकी है ये, ठीक है। हालांकि देखिए मेरी नई नोट थी, ये क्या है मेरी, ये न्यू नोट थी। तो क्या होगा यहाँ पर, ये न्यू नोड को क्या कर दिया मैंने, यहाँ से क्या कर दिया, इसके पास एड्रेस दे दिया, ठीक है। इसके पास जो नल था उसको काट दिया मैंने, और काट के क्या कर दी थी, इसका जो एड्रेस था वो मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। चलिए अब लेकिन जब आप एग्जाम में बनाएंगे, ठीक है, तो आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। जो मैंने बनाया है इसको बनाना है, ठीक है। सारे एड्रेस दिखाने हैं आपको, सारी वैल्यूज दिखानी है, ठीक है। इस तरह से आपको बना के आना है यहाँ पर। चलिए तो अब बात करते हैं आगे। अब देखिए, अब स्पेसिफिक पोजीशन में बात करेंगे कि अगर मान चलिए अभी तो हमने स्टार्टिंग में एंड में कर लिया, ठीक है। अब मान चलिए अगर हमारी इच्छा है मैं कहीं पे भी ऐड करना चाहे, बीच में, स्टार्टिंग में, एंड में, कहीं पे भी, ठीक है। तो न्यू नोड इज द इंसर्टेड एट द गिवन पोजीशन। पोजीशन दी जाएगी कि किस पर करना है आपको, दूसरी पोजीशन पर करना है, तीसरी पे करना है, ठीक है, चौथी पे करना है, तो वो वहाँ पोजीशन दी जाएगी। चलो तो हम क्या भाई, नई नोड बनाएंगे, ठीक है। नई नोड में वैल्यू तो डालेंगे टेम्पो में डाल देंगे, हेड में टेम्पो डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि लूप लगाना है मेरे को, लूप को लगाना मुझे अपनी स्पेसिफाइड, ठीक है, जो स्पेसिफाइड पोजीशन होगी वहां तक को लूप लगाना, ठीक है। पोजीशन ये क्या है, ये पोजीशन क्या है, ये हमारी पोजीशन है जो कि हमें यहाँ पर स्टोर करना है, ठीक है। और 1 से स्टार्ट करेंगे, पोजीशन जाएंगे पोजीशन -1 तक, ठीक है। टेम्प करके असाइन करते चले जाएंगे एड्रेस, और आगे क्या है बढ़ता चला जाएगा। नई नोड में फिर क्या कर देंगे, टेम्प और नेक्स्ट कर देंगे, जो हमारा नेक्स्ट होगा लास्ट में जो बनेगा उसको डाल देंगे। उसके बाद उस नेक्स्ट में हम न्यू नोड को डाल देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं, चलिए मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, जैसे सपोर्ट मान चलिए मेरी कोई यहाँ पर कोई एक मेरा क्या भाई एक नोड है, ठीक है। मैंने मान चलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर भी बना लिया भाई, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक और नोड बना ली, ठीक है। मैंने 3 नोड बना लिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जी मैंने इसको यहाँ से ये ऐसे असाइन कर दिया इसको, ठीक है। और ये मैंने यहाँ से असाइन कर दिया, ठीक। ये मेरा हेड हो गया, क्या हो गया मेरा हेड, ये मेरा हेड हो गया, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर, अब देखिए ये भी यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए इसमें मैं फटाफट से सारी चीज़ लिख देता हूँ। जैसे मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसमें वैल्यू डाल दिया, तो मान चलिए मैंने 10 डाल दिया, इसमें 20 डाल दिया, ठीक है। इसमें 30 डाल दिया, कुछ भी डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद एड्रेस दे देते हैं फटाफट से भाई। देखिए जब एग्जाम में आप बनाएं तो पूरा बनाना है, आपको पूरी एड्रेस वगैरह सारी चीज़ दिखानी है, ठीक है। जैसे मान चलिए इसका मैं 3200 एड्रेस दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका मैं 3400 दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका मैं 3600 दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसकी बात करूँ तो इसके पास तो नल होगा, ये एड्रेस से कुछ नहीं होगा, ठीक है, नल होगा ये। और इसके पास क्या होगा, इसके पास 3600 होगा, क्योंकि 3600 वाली नोट को दिखा रहा है ये। इसके पास 3400 होगा, ठीक है। इसके पास क्या होगा, इसके पास 3200 होगा, ठीक है। अब मेरे पास पोजीशन आ जाती है, मैं कहता हूँ कि मेरे देखिए जो होगी क्या, ठीक है। ये पहली नोड है, ये मेरी दूसरी नोड है, और ये मेरी तीसरी नोड है, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे मेरे पोजीशन आए थे, मैंने कह दिया कि पोजीशन दे दी मैंने कि इसको ऐड कीजिए, मतलब ऐड कीजिए नहीं, अब पोजीशन दे दिया मैंने, कितना भाई पोजीशन दे दिया मैंने, क्या 3, ठीक है। 3 पोजीशन दे दिया, ठीक है, 3 पोजीशन दे दिया। तो मेरे तीसरी पोजीशन मुझे चाहिए, क्या चाहिए, तीसरी पोजीशन चाहिए। तो लूप लगाऊंगा, और लूप लगा के कहाँ जाऊंगा, दूसरी नोड तक जाऊंगा। दूसरी नोड देखिए, अगर तीसरी बनानी है इसका मतलब ये हो गया तो मुझे दूसरी नोड के बाद इसको ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, दूसरी नोड के बाद। तो मैं ट्रैवल करूंगा, क्या करूंगा, पहली नोड दूसरी नोड,
दूसरी नोट पे जाऊंगा, दूसरी नोट के बाद यहाँ पर मतलब यहाँ पर मुझे ऐड करना है, क्या करना है, यहाँ ऐड करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए सबसे पहले क्या करता हूँ मैं यहाँ पर एक नोट ले लेता हूँ। ठीक है, एक नोट बना लेता हूँ। मैंने क्या कर लिया भाई, एक नोट बनाता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, मैंने क्या किया, हमारे एक नोट बनाई यहाँ पर। मैंने यहाँ पर क्या बनाई भाई, एक नई नोट बनाई। ठीक है, ये मेरी एक नई नोट है। ठीक है, और यहाँ मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसमें वैल्यू तो आसान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, इसमें वैल्यू वहीं चलिए मैंने 40 डाल दी। ठीक है, 1 मिनट, तो मैंने 40 डाल दी। ठीक है, उसके बाद क्या मैंने, उसके बाद क्या भाई, और ये मेरी न्यू नोड है। ठीक है, जैसा आपको बताइए। और अब क्या किया मैंने, देखिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, न्यू नोड लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसका खुद का एड्रेस होगा भाई। ठीक है, खुद ना खुद एड्रेस होगा इसका। मान चलिए इसका इसका 3800 एड्रेस है। ठीक है, 3800 एड्रेस है। अब क्या किया मैंने यहाँ पर, अब क्या किया भाई, कि मैंने क्या किया, यहाँ पर दो चीजें होती हैं। ठीक है, क्या होती है कि आपका जो, देखिए आप यहाँ पर इसको स्टोर करना चाह रहे हैं, इसके यहाँ पर आप चाह रहे हैं इसको, ठीक है, ऐड कर दें। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करने के लिए आप देखिए इसका कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा। ये कनेक्शन आपको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे कि ये 3600 इसका एड्रेस है, तो हम क्या करेंगे, इसका 3600 यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, और ये 3600 का एड्रेस कहाँ स्टोर करेंगे, यहाँ पर स्टोर करेंगे। यहाँ स्टोर करेंगे, 3600 यहाँ स्टोर करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसका 3600 एड्रेस हो मैंने यहाँ पर असाइन किया। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। मैंने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, मैंने क्या किया, 3600 एड्रेस जो था मैंने यहाँ पर इसको स्टोर कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब ये इस नोड को ये दिखाएगा। अच्छा, ये डिलीट कर दिया तो इस पर कोई एड्रेस स्टोर करेंगे, हाँ, इस नोड का। ठीक है, तो मतलब इस 3800 जो है इसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर कर देंगे। अब होगा क्या, यहाँ से होगा क्या भाई, यहाँ से होगा ये कि आपकी ये जो नोड है भाई, ये जो नोड है आपकी, तो ये जो नोड अब इसको ना डोनेट करेगी, क्या करेगी वो, इसको डोनेट करेगी, इसको डोनेट करेगी वो, क्योंकि इसके पास एड्रेस किसका है, 3800 इसका। अच्छा, इसके बाद 3600 तो क्या करेगी, यहाँ से जाएगी और यहाँ से करके ये यहाँ से ये इसको डिनोट करेगी। ठीक है, इसको डिनोट करेगी अब, क्योंकि इसका कनेक्शन क्या है, बीच में से टूट चुका है। ठीक है, तो ये क्या होगी, पोजीशन पर तीसरी पोजीशन थी, तो 1 2 30, अब ये तीसरी बन चुकी है, ये चौथी हो चुकी है अभी। ठीक है, अब कह सकते हैं कि ये मेरी चौथी हो चुकी है, ये मेरी तीसरी हो चुकी है, ये मेरी तीसरी नोट है। तो तीसरी पोजीशन पे हो गया, ऐड हो गया भाई। ठीक है, तो मतलब सीधा सा भाई, इसका एड्रेस हटाओ, इसके एड्रेस को यहाँ कॉपी कर दो, तो इसका एड्रेस इसमें स्टोर कर दो, बस इतना करना, बस हो गया भाई। और वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है सारी एल्गोरिथम में। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पर आपको समझाई है 1 बाई 1। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पोजीशन चलाया, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम चलते चलेंगे। हेड से स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम हेड से सर्च करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर भी लिख दिया मैंने, यहाँ पर ही बना हुआ है। ठीक है, ये मेरे यहाँ पर बना हुआ है, इंसर्ट कीजिए नोट आफ्टर द गिवन पोजीशन। ठीक है, मतलब जो भी आपकी नोट दी जाती है, पोजीशन दी जाती है, गिवन नोट। ठीक है, तो ये हेड है मेरा, उसके बाद ये नेक्स्ट पहली नोट। ठीक है, ये मेरी दूसरी नोट थी, ये तीसरी नोट है। देखिए मैंने तीसरे पे कर दिया, ये तो ये न्यू नोट थी, तो सीधा से किया है, इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, इसका कनेक्शन तोड़ दिया, इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, बस हो गया, बस इतना है, कुछ नहीं भाई, बना दोगे। अगर आपको एग्जाम बनाना तो मैं कहूँगा एग्जाम जब बनाओ आप, तो जो मैंने यहाँ पर एड्रेस यूज करके बनाया इसको बनाना। ठीक है, इसको बनाना है एग्जाम में आप। ठीक है, हालांकि मैं समझाने के लिए आपको ये डायग्राम लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे भाई। अब ये हो गया, अब डिलीशन पर बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इंसर्शन समझ गए आप, तो डिलीशन भी आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए डिलीशन की बात करते हैं भाई। डिलीशन कैसे करोगे भाई। ठीक है, डिलीशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अगर डिलीशन की बात करूँ तो डिलीशन क्या है, डिलीशन इज द ऑपरेशन ऑफ डिलीटिंग एग्जिस्टिंग नोड। क्या करें, एग्जिस्टिंग नोड को डिलीट कर रहे हैं, जो नोड पहले से है और सिंगल लिंक लिस्ट में से। ठीक है, और स्पेसिफाइड द पोजीशन, जो पोजीशन बताई जाएगी वहां से, और विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर को एग्जिस्ट मतलब डिस्टर्ब किए बिना हम डिलीट करेंगे। ठीक है, मतलब डिलीट कर रहे हैं, अभी ऐड करेंगे डिलीट करेंगे। अच्छा, एग्जिस्टिंग नोड कैन बी डिलीटेड ऐड। अब देखिए एग्जिस्टिंग नोड भी आपके इंसर्शन की तरह ही बिगिनिंग से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, एंड से हटा सकते हैं, या फिर स्पेसिफाइड पोजीशन से भी हटा सकते हैं। मतलब हम स्टार्टिंग नोड को डिलीट कर दें, या मान चलिए एंड को डिलीट कर दें, या फिर हो सकता है हम अपनी पोजीशन के हिसाब से, मैंने कह दिया कि दूसरी डिलीट कीजिए या तीसरी कीजिए, तो ये अपनी पोजीशन के हिसाब से है। ठीक है, या शुरू में एंड करते बोल कर सकते, मतलब इंसर्शन नहीं कराई। ठीक है, चलिए फटाफट से करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए मान चलिए सबसे पहले बात करता हूँ, अगर आप बिगिनिंग करते हो तो कैसे करोगे। द फर्स्ट नोड डिलीट फ्रॉम द लिंक लिस्ट एंड द हेड पॉइंटर इज अपडेटेड। देखिए यहाँ पर हेड पॉइंटर को क्या करना है, अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पहली नोड को क्या करोगे, आप डिलीट करोगे, ठीक है, तो हेड पॉइंटर क्या करता है, पहली नोड को क्या करता है, डिनोट करता है। तो हम पहली नोड को हटाएंगे तो फिर हेड को अपडेट करके क्या करेंगे, हेड को दूसरी नोड का एड्रेस देंगे। ठीक है, तो लिंक लिस्ट से पहला नोड डिलीट कर दिया जाता है, तो हेड पॉइंटर को अपडेट कर दिया जाता है। जैसे कि देखिए इसमें बड़ा आसान है भाई। ठीक है, सबसे पहले चेक के लिए कहीं मेरा हेड नल तो नहीं है भाई। अगर नल ही होगा हेड, इसका मतलब कुछ है ही नहीं इसमें डिलीट करने के लिए। अगर नल है तो इसका क्या देंगे, इनपुटी है। अगर नहीं है तो हेड दिए, हेड को टेम्पो में डाल दिया। ठीक है, हेड को टेम्पो में डाल दिया,
और हेड में क्या कर दिया हमने नेक्स्ट का जो हेड डॉट नेक्स्ट जो था उसको क्या कर दिया हेड में डाल दिया, ठीक है, और उसको वहां फ्री कर दिया, टैब को फ्री कर दिया। जैसे मान चलिए मैं यहाँ पर आपको बनाया था, देखिए डिलीट करना बड़ा आसान है इसमें, ठीक है। जैसे मान चलिए मेरी कोई नोड है, ठीक है, मेरी ये हेड है ये, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नोड बनाई, ठीक है, मैंने यहाँ नोड बनाई और मान चलिए एक और नोड बना ली मैंने यहाँ पर, ठीक है, और एक नोड और बना ली मैंने, ठीक है, तीन तीन नोड बना लिया और मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, सबको मैंने यहाँ पर ये डिवाइड कर दिया, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्शन जोड़ देता हूँ और मैंने इसको यहाँ पर ये कनेक्शन जोड़ दिया, ठीक है, ये हो गया। अब करना क्या वो देखिए, जी मेरा हेड है भाई, ये मेरा क्या ये हेड है, तो सिंपल है भाई, ये हेड है मेरा, ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूँ सबको वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, सबको क्या करता हूँ सबको वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। मान चलिए मैंने इसको वैल्यू दे दी 10 दे दी, इसको 20 दे दी, इसको 30 दे दी, ठीक है। अब एड्रेस दे देता हूँ भाई सभी को, चलिए सभी को एड्रेस दे देते हैं, ठीक है, एड्रेस दे देते हैं। मान चलिए इसको मैंने एड्रेस दे दिया, क्या मैंने इसको 4200 एड्रेस दे दिया, ठीक है, इसको मैंने 4400 एड्रेस दे दिया, इसको मैंने 4800 एड्रेस दे दिया, ठीक है, सिंपल से एड्रेस दे दिया और मैंने इसमें डाल दिया जो 4400, क्योंकि इसको नोट करेगा, ठीक है, इसको मैंने 4800 दे दिया क्योंकि आगे को नोट करेगा, ये नल करेगा, मतलब इसका आगे कुछ भी नोट नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके पास कितने, इसके पास कौन सा है, इसके पास है भाई किसका 4400, किसके पास है, इसके पास 4400 है, तभी तो इसको नोट कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरी क्या होगी, ये मेरी भाई पहली नोट हो चुकी है, ये मेरी दूसरी नोट है और ये मेरी तीसरी नोट है, तीन नोट है। अब मुझसे बोला जाता है कि डिलीट कीजिए, ठीक है, डिलीट कीजिए बिगनिंग, मैंने कहा कि डिलीट नोड एट बिगनिंग, ठीक है, बिगनिंग में करिए, मतलब बिगनिंग में आप नोड को डिलीट कीजिए, बिगनिंग का मतलब क्या हो गया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई ये समझिए इसको। अब देखिए अगर आपको बिगनिंग में करना है, ठीक है, अगर बिगनिंग में अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप कैसे करेंगे वो देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो बिगिनिंग में करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्शन तोड़ेंगे हम, ठीक है, क्या करेंगे कनेक्शन तोड़ेंगे। तो इसका मतलब जो हो गया हेड अभी किसको डिनोट कर रहा है, पहली नोड को। तो हमने क्या कहा भाई, हमने क्या कहा अभी कि हेड वाले का जो है उसको सेव कर लो और हेड को कौन सा साइन करना है, हेड को साइन करना है ये वाला, ठीक है, 4400। तो मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है, इसको हटा दिया और इसको एक अलग से मैंने ये दिया है कौन सा 4400, किसका भाई इस वाले एड्रेस का, ठीक है, इसका एड्रेस मैंने इसको दे दिया। तो यहाँ से कनेक्शन कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से कनेक्शन कट गया। तो अब क्या करेगा, अब ये क्या करेगा डायरेक्ट इसको, ठीक है, डायरेक्ट क्या करेगा, अब क्या करेगा जी इसको इसको क्या करेगा डिनोट करेगा, ठीक है, एक मिनट रुकिए, क्या हो गया ये, ठीक है, क्या करेगा जी इसको डिनोट करेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या करेगा भाई, अब ये क्या करेगा यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से ये डायरेक्ट डिनोट करेगा किसको, इसको, ठीक है, इसको डिनोट करेगा, ये डायरेक्ट किसको डिनोट करेगा इसको, मतलब ये कनेक्शन कट चुका है इसका, इसका मतलब ये नोड क्या होती है डिलीट हो चुकी है, ये नोड क्या होती है डिलीट हो चुकी है हमारी, ठीक है। अब जब हेड भाई इसको दिखाएगा इसको हम फ्री कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ बोला है, क्या यहाँ पे क्या बोला भाई, वही चीज बोली मैंने यहाँ पर, ठीक है, वही चीज बोला है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ बोला कि नल चेक कर लेना, उसके बाद हेड को टेम्पो डाल दिया, हेड के टेम्पो में क्या कर देना आपको हेड का नेक्स्ट डाल देना है, क्योंकि हेड का अगर नेक्स्ट करेंगे तो हेड का नेक्स्ट करते हैं तो क्या करेंगे, हेड का नेक्स्ट करेंगे तो डेटा आ जाएगा इसका, और हेड का नेक्स्ट करेंगे तो ये वाला 4400, देखिए 4400 हेड नेक्स्ट है, इसको मैंने हेड में डाल दिया, ठीक है, क्योंकि जो पहले से भाई सॉरी ये 4200 था पहले से, ठीक है, मैंने ये यहाँ पर कैसे कर दिया, ये यहाँ पर ये गलती हो गई यहाँ पर, कि आपका यहाँ पर पहले 4200 था, कहते हैं 4200, ठीक है, 4200 था यहाँ पर, 4200 होगा तभी तो होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो एड्रेस था वो 4200 था, ठीक है, 4200 था, इस 4200 को काट कर 4200 को काट कर हमारा 4400 बना है यहाँ पर, ठीक है, इस एड्रेस 4400 बना है, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको करेक्ट नोट करेगा, ठीक है, ये सिंपल सा भाई, इतना भाई और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। हालांकि देखिए डायग्राम बनाया मैंने आपके, ठीक है, आगे भी डायग्राम बना हुआ है, देखिए यहाँ पर डायग्राम को देखिए इसको, ठीक है, डायग्राम बनाया मैंने भाई यहाँ पर, ठीक है, ये आगे बढ़ भाई, ये ठीक है डायग्राम दे सकते हैं यहाँ पर, जो वही चीज हो रही है यहाँ पर, क्या हो रही है, इस डायग्राम देखेंगे हेड का इस कनेक्शन तोड़ा, बस क्या किया है हमने हेड वाले का कनेक्शन यहाँ से तोड़ दिया, हेड वाले कनेक्शन जोड़ दिया हमने किस पर, यहाँ पर, ठीक है। पहले ये थी लेकिन अब पहली नोट ये बनी जाएगी, दूसरी ये बन जाएगी, तीसरी ये बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये पहली क्या हो चुकी है डिलीट हो चुकी है, ये डिलीट हो चुकी है हमारी नोट, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर, सिंपली कुछ नहीं करना है, बस सिंपल है ये, ठीक है। अच्छा मान चलिए अब ये बिगिनिंग में था, स्टार्टिंग में था, ठीक है, अब मान चलिए अब मैं कहता हूँ एंडिंग में, एंडिंग कैसे करेंगे, एंडिंग की बात करूँ तो भाई सीधा सा है फ्रॉम द लिंक लिस्ट, ठीक है। तो एलो थंब के दी इसमें क्या चलेंगे, इसमें हम चलेंगे एंड तक, ठीक है। तो इफ द नल चेक करेंगे भाई, सबसे पहले कोई नल तो नहीं है, अगर नल होगा तो फिर इसका मतलब एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट चलाएंगे और नल, और देखिए नेक्स्ट करके उसका नल असाइन करेंगे, ठीक है, मैं चेक करेंगे कि हेड डॉट नेक्स्ट करता हूँ तो कहीं नल तो नहीं है, अगर नल हुआ इसका मतलब है उसमें एक ही नोड है,
ठीक है, एक ही नोड है। अगर एक नोड नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए उसी को फ्री कर देंगे भाई। मान चलिए एक लिंक लिस्ट है, उसमें एक ही नोड है, तो उसी को फ्री कर देंगे, पहली वाली नोड को ही, क्योंकि भाई एक ही होगी तो वही पहली होगी, लास्ट होगी, उसी को डिलीट कर दो, सिग्नल डाल दो। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, टेम्प डालेंगे और व्हाइल लूप की हेल्प से क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे और एंड तक जाएंगे। क्या करेंगे, एंड तक जाएंगे। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे क्या है, आसान करते चले जाएंगे और इसको फ्री करते चले जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही लास्ट में पहुंचेंगे उसमें नल आसान कर देंगे। ठीक है, कैसे, ये देखिए भाई क्या करना भाई, ये देखिए यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैं, चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट वाली को डिलीट करूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया जी, मेरा हेड है भाई। ठीक है, ये क्या मेरा हेड है। ठीक है, ये मेरा क्या है, हेड है भाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर नोड बना लीजिए। हाँ चलिए, एक नोड ये बना ली। ठीक है, दूसरी नोड ये बना ली मैंने। ठीक है, और एक जो है, गलत हो गया ये, तो दूसरी नोड क्या करी मैंने, ये बना ली। ठीक है, दूसरी नोड ये बना ली मैंने, और तीसरी नोड मान चलिए मैंने ये बना ली। ठीक है, तीसरी नोड मैंने ये बना ली, तो मैंने इसको यहाँ पर ये मैंने इसको बना लिया यहाँ पर। यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया, यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया, और ये यहाँ पर जो कनेक्शन है। ठीक है, अब इसमें फटाफट से वैल्यू डाल देता हूँ मैं। ठीक है, फटाफट से वैल्यू डालता हूँ और आसान कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू डाल दूँ इसमें, सबसे पहले क्या करूँ, वैल्यू डाल देता हूँ। मान चलिए मैंने इसमें 10 डाल दी, इसमें 20 डाल दी, इसमें 30 डाल दी। ठीक है, ये वैल्यू डाल दी। अब मैं इसमें एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है, एड्रेस भी आसान कर देता हूँ भाई फटाफट से, क्योंकि देखिए एग्जाम में आए तो आपको प्रॉपर से दिखाना। ठीक है, प्रॉपर से दिखाना। जैसे मान चलिए इसका मैंने 3200 कर दिया। ठीक है, एड्रेस कुछ भी ले सकते हैं, बस 3200 कर दिया, 3600 कर दिया। ठीक है, और इसका मान चलिए मैंने 3800 कर दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप सिक्वेंस ही करें। इसमें जो नल है भाई, ठीक है, इससे आगे से किसी को नहीं दिखा रहा है। इसमें मेरा क्या है, 3800 पड़ा हुआ है आगे वाली नोट का। ठीक है, इसमें मेरा 3600 पड़ा हुआ है, और इसके पास मेरा क्या भाई, इसके पास मेरा 3200 पड़ा हुआ है। ठीक है, तभी तो जो क्या करें, डिनोट करें। तो मुझे क्या करना है, एंड वाली को डिलीट करना है। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एंड वाली में डिलीट हो जाए। तो क्या करूँगा भाई, बड़ा सिंपल है भाई ये, तो भाई ये बहुत सिंपल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो लास्ट वाला है, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये कनेक्शन आपको तोड़ना है। ठीक है, कनेक्शन कैसे तोड़ना है, कि आप क्या करोगे, इसका एड्रेस है तो यहाँ से आप एक तो एड्रेस हटाओगे यहाँ से इसका। ठीक है, यहाँ से एड्रेस हटाकर क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ पर नल स्टोर कर दोगे। क्या कर दो, नल। बस एक काम करना आपको, कि यहाँ पर जो होगी उसको नल स्टोर कर देना आपको। ठीक है, जैसे ही आप नल स्टोर करेंगे ये आगे कट हो जाएगा। जैसे कट होगा तुरंत डिलीट हो जाएगी क्या, नोट। ठीक है, मतलब आपको जो दूसरी, देखिए पहली नोट मेरी ये है। ठीक है, दूसरी नोट मेरी ये है, और तीसरी नोट ये है। इसको डिलीट करना है मुझे एंडिंग में अगर करना है तो मुझे क्या करना है, ये वाला देखो जो 3800 जो डिनोट कर रहा था, आपको सिर्फ 3800 की जगह पर नल स्टोर कर देना, बस आपका हो गया काम, और कुछ नहीं करना। ठीक है, हो गया डिलीट भाई, हो गया कहाँ पर डिलीट, ये पूरा पर डिलीट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए मैंने आगे भी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे भी लिया है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए आगे, देखिए यहाँ पर मैंने आगे इसका डायग्राम लिया। ठीक है, ये डायग्राम लिया मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डायग्राम है डिलीट का। तो सिंपली क्या किया मैंने, इसका कनेक्शन तोड़ दिया, बस इसमें क्या नल स्टोर कर दिया मैंने, बस। तो उसका ये कट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कट जाएगा, नल स्टोर कर दिया मैंने। ठीक है, बिल्कुल चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं आगे। अब देखिए एंडिंग पे होगा, स्पेसिफाइड पोजीशन पे देखते हैं। ठीक है, मान चलिए अगर कोई स्पेसिफाइड पोजीशन दी जाती है तब कैसे करेंगे, एडजस्टिंग नोट इन द डिलीटिंग एट द गिवन पोजीशन इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो जो गिवन पोजीशन होगी उसके आधार पर, तो इसमें भी देखिए अगर एल्गोरिथम चलाएंगे, सबसे पहले तो चेक ही करेंगे भाई कहीं हमारा डिलीट, भाई नल तो नहीं है। अगर नल है इसका मतलब लिस्ट एमपीटी है भाई। ठीक है, अगर नल नहीं है तो ऐसे चलाएंगे, हम चेक करेंगे कि पोजीशन इक्वल टू -1। अब जो पोजीशन है वो चेक करते चले जाएंगे। जो मैंने पोजीशन दी, मैंने कहा मैंने दूसरी डिलीट कर दीजिए, तो दूसरी चेक करेंगे क्या मेरा दूसरी नोड है। ठीक है, वो पोजीशन चेक करेंगे। ठीक है, टेम में डाल चलेंगे, ये फ्री करते चले जाएंगे अल्सा। अन्यथा पे क्या करेंगे, अगर पहली नहीं है तो, अगर पहली नहीं, अगर पोजीशन अगर वैल्यू वन दे देते तो वन का मतलब पहली, इसका मतलब पहली पे ही क्या हुआ, मैच हो गया वो। ठीक है, अगर पहली पे मैच नहीं है तो क्या करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फॉर लूप लगाएंगे, और फॉर लूप से धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और टैप करते चले जाएंगे आगे, और ये ऐसे डिलीट करते चले जाएंगे, और उसको वहां पर मतलब उसको जैसे जो मिलता है, ठीक है, जो मिलता है तुरंत उसको डेल में डाल देंगे। डेल का मतलब क्या है, उसको डिलीट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहते हैं, उसको डिलीट करके इसमें आसान कर दिया। मैं बना कर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक स्पेसिफिक पोजीशन लेता हूँ। ठीक है, मैं चलिए मैंने एक यहाँ पर क्या लिया, मैंने कोई भी एक हेड ले लिया यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा हेड है। ठीक है, और ये मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आपका कोई नोड ले लिया। ठीक है, मेरी नोड ले लिया, और मैंने यहाँ पर भी एक नोड ले लिया। ठीक है, और एक नोड और ले लिया मैंने। ठीक है, तीन नोड ले लिए, तो मैंने यहाँ पर इसको दिखा दिया इसको। ठीक है, इसको मैंने इसको दिखा दिया। ठीक है, इसको मैंने इसको दिखा दिया। ठीक है, और ये मेरा नल है यहाँ पर, ये मैंने इसको कट करके इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसमें क्या कहता हूँ, 10 वैल्यू डाल दी मैंने, इसमें 20 डाल दी,
इसमें 30 डाल दी, ठीक है। और 30 डालने के बाद क्या मैंने इसमें मैं इसका एड्रेस इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। एड्रेस की बात करता हूँ तो मैं चलिए मैंने इसका एड्रेस डाल दिया 4000, ठीक है। इसका एड्रेस डाल दिया मैंने 4200, इसका एड्रेस डाल दिया मैंने 4400, ठीक है। ये मेरा नल है, ये मेरा नल है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब खाली है, आगे नहीं जाएगा। ये 4400 इसके पास, ठीक है बिल्कुल। इसके पास कितना भाई 4200, ठीक है। अब चलिए इसके पास एड्रेस कौन सा हुआ 4000, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है स्पेसिफाई पोजीशन, तो मान चलिए मैंने स्पेसिफाई पोजीशन दे दी, मैंने कहा पोजीशन मैंने दे दी यहाँ पर कि आप डिलीट करिए। डिलीट क्या करना है आपको, डिलीट क्या करना है आपको भाई, डिलीट करना आपको। मान चलिए मैंने इसके गया, तो देखिए मेरी पहली नोट जो है, दूसरी नोट जो है, तीसरी नोट जो है, ठीक है। स्टार्टिंग की एंड की मैं बता दी, मैं चलिए इसको डिनोट करता हूँ, मैंने कह दिया पोजीशन 2 बता दी। दूसरी नोट को डिलीट कीजिए, ठीक है, डिलीट कीजिए किसको, सेकंड को। अब सेकंड को डिलीट करेंगे तो आपको कैसे डिलीट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करना है आपको यहाँ पर, क्या करना है आप ध्यान से समझना आपको, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या करेंगे, मान चलिए इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। अब देखिए डिलीट करेंगे तो इसके पास 4400 एड्रेस है, ठीक है। अच्छा इसके पास इसका एड्रेस किसके पास है 4200, इसके बाद तो सबसे पहले तो इसको डिलीट करेंगे 4200, ताकि इसको कोई डिलीट ना करे। अच्छा इसके पास 4200 हटा दिया, आप इसको कौन सा एड्रेस देंगे, तो इसको एड्रेस देंगे इसके पास जो एड्रेस है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप 4400 एड्रेस असाइन कर देंगे, ठीक है। मतलब इसका एड्रेस इसको दे दिया, ठीक है। इसका एड्रेस यहाँ से हटा दिया, बस इतना करना है आपको। आपको क्या करना है, जो इससे पहले वाली जो नोड होगी उसके पास जो एड्रेस है उसको डिलीट करिए और उसको नया एड्रेस दे दिए, कौन सा, इस वाले का, इस वाले का, मतलब इसके बाद जो नोड है उसका। तो क्या हुआ वहां, ये क्या करेगा, ये यहाँ से क्या करेगा, ये इसको दे के यहाँ पर क्या करेगा, इसको डिनोट करेगा, इसको डिनोट करेगा। वो यहाँ पर क्या करेगा, इसको डिनोट करेगा इस तरह से, यहाँ पर डिनोट करेगा इसको। तो ये कनेक्शन कट गया भाई, और ये जहाँ से भी कनेक्शन कट जाएगा, ये जहाँ से भी कनेक्शन कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको डिनोट करेगा क्योंकि इसका देखिए ये तो प्योर डिलीट हो चुका, ठीक है, जो कनेक्शन कट ही जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इसका एड्रेस तो हट ही जाएगा। जब इसको ये डिनोट करेगा तो इसका कोई काम नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगी मेरी नोट, ठीक है। सिंपल सा भाई। और देखिए ये जो मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ ये आपको एग्जाम में बनाकर आना, ठीक है, एज इट इज सेम टू सेम, ये आपको एग्जाम में बनाकर आने, ऐसा नहीं करना कि नहीं बनाना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपको एग्जाम में जो मैं आपको एज इट इज बनाकर दिखा रहा हूँ, बस ये ध्यान रखना भाई, एग्जाम में अगर आपका आता है तो आपको ऐसे ही बनाकर आना है। अगर आप नहीं बनाओगे तो भाई वहां पर क्या होगा, आपको फिर पूरे मार्क्स बनने की संभावना नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको पूरे पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको ये डायग्राम बना के आना, ठीक है, ये आपको बना के आना है यहाँ पर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, सारी चीजें बना कर दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। हालांकि मेरे डायग्राम भी ले रखे हैं मैंने, लेकिन फिर भी मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपको एग्जाम में बनाकर आना है, ठीक है। क्या करना, देखिए मैं यहाँ पर ये भी ले रखा है डायग्राम, एक हेड है ये, ठीक है। तो ये इस नोट को क्या डिलीट कर दिया, क्यों, क्योंकि इसका जो एड्रेस था इसके पास, इसका दे दिया, तो ये डायरेक्ट इसको कर रहा है, ठीक है, तो ये डिलीट हो गया। ऐसे ही देखिए, अगर आपको ऐसे ही बना सकते हैं, अगर आपको एड्रेस पैड्रेस नहीं लिखना है, ठीक है, तो आप सिंपल ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा अगर इस पर मेहनत करते हो आप, ठीक है, तो आप एड्रेस भी बना सकते हो ऐसे, इस तरह से दिखाते हो तो ज्यादा बेटर होगा भाई। जो मैंने यहाँ पे दिखाया ना, इस तरह से दिखाओ तो ज्यादा बेटर होगा वो, ठीक है। लेकिन आप ऐसे ही बना दोगे, जैसे मैं जो डायग्राम लिया है सिंपल वाला, ऐसे बना दो तब भी गलत नहीं माना जाएगा। बट अगर जो मैं बनाकर दिखा रहा हूँ उसे बनाओ तो वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। चलिए सर्चिंग की बात करते हैं। सर्चिंग क्या भाई, सर्चिंग ऑपरेशन का मतलब जैसे आप समझते भी हो, सर्चिंग मीन्स हो गया क्या, फाइंड करना, ठीक है। तो लिंक लिस्ट मीन्स है फाइंडिंग, फाइंडिंग करना भाई, क्या कर रहे हैं, फाइंडिंग कर रहे हैं, मतलब जो एलिमेंट दे रखा है हम चेक कर रहे हैं हमारे पास है या नहीं है। वेयर द गिवन एलिमेंट, जो गिवन एलिमेंट है मतलब की जो है वो एडजस्टिंग इन द लिस्ट या नॉट, लिस्ट में है या नहीं है उसको चेक कर रहे हैं बस, ठीक है। फाइंड द सिंगल लिंक लिस्ट, इन सर्च करने का अर्थ है कि जांचना, क्या है, जांच करना कि दिया गया जो तत्व जो कुंजी है उस सूची में मौजूद है या नहीं है, बस इतना। सिंस ए लिंक लिस्ट इज डज नॉट सपोर्ट रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी देखिए, अब यहाँ पर जो सारी चीजें वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, किससे, लिंक लिस्ट से। अगर आप पॉइंटर से, ठीक है, अगर आपको दूसरी नोड पर अगर जाना है, दूसरी नोड पर एक्सेस करना है, तो आपको पहली नोड पर आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दूसरी नोड पर जाओगे। सपोर्ट मान चलिए आपको तीसरी नोड पर जाना है, तो तीसरी नोड पर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आप क्या करोगे, पहली नोड पर जाओगे, पहली से फिर दूसरी पे जाओगे, दूसरी तीसरी पे जाओगे, तो रैंडम एक्सेस सपोर्ट नहीं करता ये, ध्यान रखना। जबकि एरे में होता है भाई, ठीक है, एरे में कर सकते हैं, इंडेक्स वैल्यू यूज करके डायरेक्ट किसी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। सर्चिंग डन सिक्वेंसली होती है इसमें, ठीक है, सिक्वेंसली चलेंगे एक एक करके। अगर आपको छठवीं, अगर मान चलिए अगर छठवीं नोड पर अगर आपको जाना है तो आप 5 नोड विजिट करनी पड़ेगी वहां पर, ठीक है। पहले पहली नोड पर जाएंगे, फिर दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, फिर जाके 5वीं जो भी आप स्पेसिफाइड हो उस पर पहुंचोगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नोड से आप स्टार्ट करोगे, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर फर्स्ट नोड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए एल्गोरिथम समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई
किस सेट करेंगे करंट, ठीक है, करंट को सेट करेंगे, जो भी हमारा हेड होगा, हेड को करंट होगा, करंट का मेरे वेरिएबल है, ठीक है, सर्च कर रहे हैं, हेड को करंट में डाल दिया, एक वेरिएबल है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या भाई, मैंने फाइल कर दिया, मैंने कंडीशन चेक की, जो मेरा करंट है कहीं भी नॉट इक्वल टू नल है, भाई नॉट इक्वल टू नल होगा तभी आगे बढ़ेंगे, तभी हम लूप में आगे चलेंगे। अगर नल हो जाएगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल का मतलब है नल नहीं होना चाहिए, ठीक है, नल नहीं होगा इसका मतलब मेरी लिंक लिस्ट आगे है, ठीक है। अब देखिए की क्या दे रखी है, मैंने की दे रखी है, इसको सर्च कीजिए, ठीक है, ये की जो है मेरे को फाइंड करनी है ये। तो फिर मैंने चेक किया कि इफ मैंने किया कि करेंट डॉट डेटा, ठीक है, और ये एलिमेंट के बराबर है या नहीं है, ठीक है, है तो एलिमेंट फाइंड हो चुका है भाई। भाई करंट जो है और उसका डेटा लेते हैं, तो वो जो डेटा निकलेगा वो कैसे लेगा, पहली नोड का डेटा होगा, और जो आपने एलिमेंट दिया है, ठीक है, जो एलिमेंट दिया है वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है, जैसे वहां पर की है, एलिमेंट का मतलब होता है फाइंड करने वाला, ठीक है, मतलब मैं फाइंड कर रहा हूँ किसको, फाइंड, ठीक है, फाइंड कर रहा हूँ किसको, एलिमेंट को, ठीक है, कोई एलिमेंट है उसको फाइंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये एलिमेंट का है जिसको फाइंड किया जा रहा है, अगर है तो फाइंड हो जाएगा और सक्सेस हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ेंगे, एक आगे और बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट करके नेक्स्ट बढ़ा देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ के फिर जो लूप चलेगा फिर उसको करते चले जाएंगे, ठीक है, जब तक चले जब तक नहीं मिल जाएगा, ठीक है, अगर नहीं मिला, अगर जो लूप में नहीं मिला तो क्या कहते हैं, एलिमेंट नॉट फाउंड, और फेलर हो जाएगा, रिटर्न कर देंगे, सिंपल है भाई, ठीक है, कर लोगे आराम से, बिल्कुल कर लोगे भाई, बड़ा आसान है ये, ठीक है, आराम से कर पाओगे आप, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर बात करूँ यहाँ पर, तो डायग्राम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, सर्चिंग में, ठीक है, डायग्राम आपको ज्यादा नहीं दिखाना, आपको एलोथम दिखाएंगे, ठीक है, सिंपली आपको एलोथम दिखानी होती है यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैं डायग्राम दिए सिंपली दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखिए डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जैसे मान चलिए मेरा आपको देखिए, मेरा मान चलिए जहाँ पर समझिए एक बार, मुझे 15, ठीक है, 15 एलिमेंट को सर्च करना है, तो आप क्या करोगे, हेड से स्टार्ट करोगे, हेड क्या कर रहा है, इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है, हेड से स्टार्ट करोगे तो इससे पहले इससे मैच करोगे, ठीक है, इससे मैच हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो फिर इससे मैच करोगे आप, ठीक है, इससे मैच नहीं हुआ तो फिर इससे मैच करोगे आप, एक एक करके आगे बढ़ रहे हो लूप लगाकर, ठीक है, जैसे ही मैच हो जाएगा तुरंत क्या करोगे, आप फाउंड बता दोगे, मिल जाएगा, आप इस पर नहीं जाओगे आप, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते 15 को, आपको पहले इसको चेक करना पड़ेगा, फिर इसको चेक करना पड़ेगा, तब जाके आप इस पर जाओगे, ठीक है, तब जाकर कहोगे एलिमेंट इज फाउंड, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखी हुई है, वही चीज मैंने आपको एलोथम लिखी, ठीक है, एलोथम बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है, एलोथम आपको ध्यान रखनी है कि मैंने क्या लगा भाई, करंट को डाल दिया, करंट में नल को डाल दिया, सॉरी मैं चेक कर रहा हूँ, करंट नॉट इक्वल टू नल, नल के बराबर तो नहीं है, तभी इसके अंदर जाएंगे, फिर एलिमेंट को उसमें चेक किया इतना है तो फाउंड कर दो, नहीं तो फिर सक्सेस कर दो, अगर नहीं है तो फिर उसको करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट मतलब अगले वाले का हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ले रहे हैं बार बार, तो करंट में भी तो हेड वाले का था, ठीक है, मतलब हेड जो पहली नोड को करा था उसका था, अब क्या हो गया, अब जो हेड के पास जो मतलब जो पहली नोड थी उसके पास जो दूसरी नोड का एड्रेस था, अब करंट में दूसरी नोड का एड्रेस है, अब दूसरी का निकाल लेंगे यहाँ पर जाके, ठीक है, फिर चेक कर लेंगे, इसी तरह धीरे धीरे चलते चले जाएंगे और उसको सर्च करेंगे, ठीक है, सिंपल है भाई, हो जाएगा, एलोथम आपको याद रखनी है, ठीक है, और डायग्राम की अगर बात करें तो डायग्राम इसमें आपको देखिए, डायग्राम में नहीं आपको कोई डिलीट करना है ना कुछ दिखाना है, बस आप सिंपली ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है, डायग्राम आप ऐसे दिखा सकते हो सिंपली, आपको डायग्राम कुछ ज्यादा उसमें कुछ नहीं दिखना है इसमें, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं दिखाना, बस आप सिंपली ऐसे दिखा सकते हो डायग्राम, ठीक है, सिंपली ऐसे दिखा सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ पैसा नहीं दिखाना है आपको, ठीक है, कर देंगे भाई, बिल्कुल कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा, इस तरह से डायग्राम दिखाते हैं, और सर्चिंग आपकी इधर से चलेगी, ठीक है, इधर से सर्चिंग चलेगी, ध्यान रखना, ठीक है, सिंपली इसका बना दिखाते ना बस, बाकी और डायग्राम नहीं बनाना आपको, ठीक है। चलिए अब क्या बात करते हैं, अब देखिए इसकी कोड बता देता हूँ, ठीक है, अब देखिए अगर आपने सी की अंडरस्टैंडिंग होगी आपको, अगर सी अगर अच्छे से आती होगी, ठीक है, और आपने पढ़ी भी भाई थर्ड सेमेस्टर में, तो इसमें आपके क्या है, सी कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर सी कोड अगर बोला जाता है तभी आप लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है, नहीं बोला जाता तो ना लिखें, अगर आता है तो लिख दें, नहीं आता है तो रहने दें, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे कोड आ रहा अच्छे से तो आप लिख सकते हो, नहीं आ रहा तो फिर छोड़ सकते हैं आप, ठीक है, तो ये हेडर फाइल्स लगी हुई यहाँ पर भाई, ठीक है, नोड स्ट्रक्चर देखिए, नोड देखिए यहाँ नोड बनाया, देखिए नोड बनाने का स्ट्रक्चर दीजिए, ये आपकी एक नोड है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये आपकी क्या नोड बनाई है, मैंने क्या किया, एक नोड बनाया, तो दिस इज द नोड स्ट्रक्चर, ठीक है, अभी तक जो मैं नोड बना रहा था, ठीक है, मतलब ये जो नोड बना के तैयार कर रहा था मैं, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो नोड बना रहा था, ये नोड मेरी क्या बनाने के लिए क्या यूज कर रहा हूँ मैं, इसमें एक डेटा था मेरा, ठीक है, और मेरा एक नेक्स्ट था, क्या था मेरा नेक्स्ट, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या यूज किया, मैंने स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर यूज किया, ये स्ट्रक्चर है भाई, आपने अगर स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर और यूनियन, ठीक है, अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, ये देखिए सी जो है, सी में देखिए, सी में क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज होता नहीं है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज जितनी भी है उसमें क्या है, क्लास का इस्तेमाल होता है, तो क्लास होती है आपका एक स्ट्रक्चर ही होती है, तो वहां पर सी में क्लास की तरह स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है, क्लास बनाने के लिए जैसे क्लास कीवर्ड यूज करते हैं उसी तरह यहाँ पे करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया, नोड बनाया, उसका जो नोड देखिए इसका नाम कुछ भी रह सकते हैं, कीवर्ड है, ठीक है, उसके बाद इसमें दो वैल्यूज बनाए, क्योंकि एक डेटा रहेगा और एक क्या रहेगा हमारा
नेक्स्ट रहेगा, ठीक है, डेटा और नेक्स्ट, ठीक है। ये मेरा पॉइंटर है, क्या है मेरा पॉइंटर, तो पॉइंटर आपको बताइए कैसे डिलीट किया मैंने, डॉलर। इसका डेटा टाइप क्या है भाई, नोड, मतलब इसी का है, इसी का डेटा टाइप बता दिए, तो इसी का पूरे का एड्रेस होल्ड कर सकता है, ठीक है, कौन, ये नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट होल्ड कर सकता है किसका, इस पूरे नोड का, ठीक है। तो ये नोड बन गया। उसके बाद क्या है, मैंने इसको सबसे पहले हेड में नल असाइन कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, हेड में नल असाइन कर दिया, एक नल, ठीक है, हेड नाम के वेरिएबल बनाया मैंने, पॉइंटर दिखे का ना, ठीक है, अलग से, जैसे मैं यहाँ पर बनाता था भाई, यहाँ पर बनाता था मैं हेड, तो हेड नाम का मैंने क्या किया, एक नया पॉइंटर बनाया, ये नया पॉइंटर है, उसमें नल असाइन कर दिया, देखिए स्टार्टिंग में नल ही दे दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा कुछ भी एड्रेस नहीं है। उसके बाद इसको मैंने स्ट्रक्ट आपका रखा है इसको, ठीक है, इतना ये नोड है भाई, ठीक है। अगर आपको सी की अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो एग्जाम में देखिए इतना कोड नहीं बोला जाता है, एग्जाम में ये नहीं बोला जाता कोड लिखिए आप, ठीक है, कोड आप तभी लिखेंगे तब बोला जाए, खुद से नहीं लिखना है, ठीक है। तो एग्जाम में देखिए, एग्जाम में ऐसा भी नहीं है आपसे बोलेगा कोड लिखिए नहीं लिखिए, आपको सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट समझाना होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ कोड समझा देता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आता, अच्छी बात है भाई, इसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सी के बारे में, नहीं है तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर, ठीक है। ट्रावजल कैसे कर रहे हैं भाई, ट्रावजल के सीधा सा बताया था मैंने, हेड बना दिया, ठीक है, एक मैंने चेक किया नल के बराबर तो नहीं है, नल के बराबर तो इम्पिटी है भाई, ठीक है। उसके बाद नहीं है तो फिर मैंने चेक किया वाइल नॉट इक्वल टू, तो क्या करूंगा, ऐसे यहाँ पर ऐसे चलते चलाऊंगा, जैसे मैंने आपको देखिए, जैसे मैंने आपको क्या मैंने दिखाया था भाई, एल्गोरिथम में एज इट इज सेम टू सेम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इसको आप रन करके देखना भाई, क्या करना आपको, इसको रन करके देखना, और इसमें एरर नहीं आएगी, सारी चीजें मैंने यहाँ पर रखी है, ठीक है। अच्छा, इंसर्टिंग कर रहे हैं, बिगिनिंग बिगिनिंग पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्ट करते समय क्या करेंगे, न्यू नोड कैसे बनाते हैं देखिए यहाँ पर, नई नोड बनाने के लिए यूज करते हैं हम मालूम, ठीक है, मेलोक बोलते हैं इसको, मेलोक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। मेलोक मतलब होता है मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, मेलोक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। और ये अगर आपको ये पता हो, ये फंक्शन देखिए यहाँ पर लिख भी दिया मैंने, ठीक है, अगर आपको पता होगा अच्छे से तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, तो मेलोक फंक्शन इज यूज टू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और आपको पता होगा लिंक लिस्ट हमारा डायनेमिक है, ठीक है। और ये अलाउ करता है एक प्रोग्राम को टू रिक्वेस्ट ए सिंगल ब्लॉक, सिंगल किसके लिए, ब्लॉक के लिए, ऑफ द मेमोरी फ्रॉम द सिस्टम हीप ड्यूरिंग रन टाइम, ठीक है। रन टाइम में क्या करता है, हीप जो हमारी मेमोरी होती है उसके अंदर एक सिंगल ब्लॉक मेमोरी क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। तो एक नई नोड बना देता है, क्या कहते हैं, नई नोड बना देकर आप ऐड करते हो, तो ऐड करते समय नई नोड बनानी पड़ेगी भाई। तो नई नोड कैसे बनाते हैं, ये आपका पूरा पूरा यहाँ पर ये मैंने एक लाइन लिख दिया, स्टैक बनाया, नोड बनाया, नई नोड का नाम लिख दिया, पॉइंटर है ये, ठीक है, और स्टैक नोड ईमान बना दिया, और मालो करके साइज बता दिया इसका, और नोड बता दिया, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, तभी तब आपको अच्छे से सी आती होगी, ठीक है। सी नहीं आती होगी तो फिर आपको वहीं वहीं ना दिक्कत होगी आपको, बट एक बार इसको रन करके जरूर देखना, ठीक है, रन करके देखना एक बार, सारी चीज है, ठीक है, जो मैंने आपको दिया है यहाँ पर सारे कोड रन होंगे, एक बार अपना रन करके देखना, ठीक है। फिर इंसर्ट करते हैं एंड में भाई, एंड में इंसर्ट किया मैंने तो सीधा सा भाई, ठीक है, इंसर्ट करने से हमेशा आपको एक नई नोड बनानी पड़ेगी, क्या करनी है, ये मेरी न्यू नोड है, ठीक है। तो हमेशा क्या है आपको देखिए, इंसर्ट करेंगे तो तब भी क्या हुआ, आपको एक नई नोड बनानी पड़ेगी वहां पर हमेशा, ठीक है। तो नई नोड बनानी पड़ेगी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर नई नोड बनाई यहाँ पर, ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर एक नई नोड बना दी, बिगिनिंग में किया तब भी नई नोड बना दी, यहाँ पे किया तब भी नई नोड बना दी यहाँ पर, ठीक है। तो नई नोड बना दी, उसके बाद क्या सारे इसको एच यहाँ पर करते देखिए, यहाँ पर वही चीज है, ठीक है, क्या हो गया भाई, ठीक है, कोड एज इट इज एलोथम है, ठीक है। और कोड आपको देखिए एग्जाम में तभी लिखना तब आपकी सी की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो ये कोड आप एक बार रन करके देखेंगे सारी चीजें, ठीक है, मैंने आपको समझा एलोथम समझा दिया, उसी आधार पर कोड लिखा हुआ आपका, ठीक है। तो ये इंसर्शन हो गया, और इसके बाद स्पेस पे पोजीशन करना है, तो देखिए नई नोड यहाँ पर ही बनाई मैंने, ठीक है, और इस पे पोजीशन मैंने पोजीशन बताऊंगा यहाँ पर, जो भी मेरी पोजीशन होगी, ठीक है, पोजीशन बताकर क्या करूंगा यहाँ पर असाइन करूंगा, ठीक है। तो वो फुल लूप लगाकर हम क्या करेंगे, इसको चलाएंगे, जब तक चलाएंगे जब तक हमारी नहीं मिल जाती पोजीशन, ठीक है। जैसे मैंने एलोथम समझाया, ठीक है, जो मैंने डायग्राम समझा वही वही चल रहा है यहाँ पर, वही डिलीट का आ गया भाई, डिलीट करेंगे तो डिलीट में कुछ नहीं भाई, नोट बना दिया, डाट चेक किया और इनपुट किया तो हट, नहीं तो फिर क्या करेंगे, डाट देखिए, ये स्टेप समझिए, हेड उसमें डाल दिया, उसमें डाल दिया, फिगर हो गया, ठीक है। अब डिलीट करें तो नई नोड बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, जब नई नोड बना रहे तब, जब डिलीट ऐड करें तब, तो नई नोड बनाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे क्या करना, प्रीवियस का लूप चलाने के लिए हमें कुछ स्पेशल वेरिएबल्स ले लेने यहाँ पर, ठीक है, बस एंड में जाना है तब, ठीक है, एंड में जाना है तब। उसके बाद ये यहाँ पर भी दे रखा है भाई, ठीक है, रन करके देखना भाई इसको एक बार, सभी लोग क्या करेंगे इसके ऊपर रन करके देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई एरर आती है तो आप बता सकते हो, वैसे यहाँ पे एरर नहीं आएगी कुछ भी, ठीक है, कोई भी एरर नहीं आएगी, छोटी सी भी। और सर्चिंग के लिए बता दिया भाई, सर्चिंग में सीधा सा पोजीशन बता दीजिए अपनी क्या, और आप यहाँ क्या लूप लगा देना है और टाइम करते चले जाएंगे,
ठीक है, अगर मिल गया तो सही है, नहीं तो देखिए यहाँ पर इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे, नहीं मिला तो फिर नॉट फाउंड लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है भाई, ये कोड ही बहुत सिंपल है। ठीक है, सी की अंडरस्टैंडिंग हुई तो आप आसानी से देखिए, ये मेरा मेन फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट ऐड, ये फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू पास कर रहा हूँ, यहाँ से फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ट्रावल भी कर रहा हूँ, डिलीट भी कर रहा हूँ, ट्रावल कर लिया फिर डिलीट कर लिया। ठीक है, ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है, क्या हो रही है यहाँ से फंक्शन कॉलिंग हो रही है। ठीक है, तो आप इसको करेंगे आराम से। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, देखिए सारा कोड लिखा है बड़े अच्छे से। ठीक है, सारी चीजें बड़े अच्छे से लिखी है मैंने, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मेरी। ठीक है, क्योंकि सारे कोड में रन करने के बाद यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप रन करने के बाद, ठीक है, रन करके देखेंगे आप। चलिए, तो देखिए इसका आउटपुट भी दिखा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, आउटपुट दिखा दिया, लिंक लिस्ट अगर मान लेकर ऐसे ऐसे आप एंटर करते हो। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या हो, देखिए इसमें जो वैल्यू पहले से स्टोर है, ठीक है, 10-20 जो है ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पहले से दे रखी है। ठीक है, तो आपका जो आउटपुट जो आएगा, देखिए 10-20 वैल्यू का पहले दे रखी है यहाँ पर, तो आपका जो आउटपुट होगा यहाँ पर, ठीक है, जो देखिए इंसर्ट करते समय मैं वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। क्या हुआ, आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। ठीक है, एज इट इज इस तरह से मैंने आउटपुट भी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, आउटपुट निकाल कर ही मैंने लिख दिया। ठीक है भाई, तो इसको रन कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, और उसके बात करेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होती है। ठीक है, सर्कुलर को पढ़ते हैं तो कितना हो रहा है भाई हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट, देखते हैं फटाफट से कि सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे काम करती है और डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होती है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फटाफट से देख लेते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट को। ठीक है, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है भाई, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट इज टाइप ऑफ द लिंक लिस्ट का एक टाइप है इन जिसमें क्या होता है कि लास्ट नोड, लेकिन लास्ट नोड डज नॉट पॉइंट टू नल, मतलब लास्ट वाली जो नोड थी सर्कुलर में नल को पॉइंट नहीं करती है। जैसे अभी तक आपने देखा था सिंगली में कि आपकी जो लास्ट वाली जो नोड होती है उसमें नल स्टोर होता था। ठीक है, इंस्टेड द लास्ट नोड पॉइंटेड बैक टू द फर्स्ट नोड, इसमें क्या होगा, उसमें पहली नोड जो होगी भाई लास्ट वाली जो नोड होगी पहली नोड को डिनोट करेगी। ठीक है, मतलब हेड को। ठीक है, फॉर्मिंग द सर्कल, जो सर्कल बनाती है। ठीक है, क्या करेगी, जो सर्कल बनाएगी। ठीक है, देखिए इसका डायग्राम में लिए होंगे, आगे लिए मैं डायग्राम। ठीक है, बट मैं आपको यहीं पे बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहीं पे आपको छोटी सी बना के दिखा दूँ। जैसे मान चलिए मैं कहने का प्रयास क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो यहाँ पर जो नोड होगा, ठीक है, जैसे आपकी देखिए मान चलिए आपकी ये है, ठीक है, ये लिंक लिस्ट है। ठीक है, मान चलिए एक सिंपली लिंक लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, जैसे मान चलिए मैं यहाँ पे लिंक लिस्ट बना दी। ठीक है, दो ही पॉइंट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, दो ही नोट बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक है, तो सिंपली क्या होता था, अभी तक क्या होता था, आपने अगर लिंक लिस्ट में क्या देखा था यहाँ पर, तो अभी तक जो मैंने पढ़ाई है आपको, तो उसमें क्या होता था कि आपका डेटा तो रहता था भाई, डेटा तो आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका डेटा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर डेटा 10, ठीक है, यहाँ पर आपका 20 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो इसमें जब पॉइंटर की जो बाला सॉरी इसमें जो इसकी जो एड्रेस की जब बात आती थी, तो मान चलिए इसका एड्रेस मान लीजिए 3000 है। ठीक है, इसका एड्रेस क्या भाई 3200 मान लिया। ठीक है, तो 3200 जहाँ होता था भाई। ठीक है, 3200 जहाँ होता था और इस 3000 यहाँ पर होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, कि यहाँ पे क्या होता था, नल होता था। अब तक मेरा यहाँ पे क्या नल था, लेकिन यहाँ पर अब मैं नल नहीं दूंगा। ये लास्ट नोड है भाई, ये मेरी एंड नोड है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, नल असाइन नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पहली नोड का एड्रेस दूंगा। क्या करूंगा, पहली नोड का। पहली नोड कौन सी है भाई, पहली नोड है मेरी ये वाली, ये मेरी पहली नोड है भाई। ठीक है, ये मेरी दूसरी नोड है, तो जिसमें दूसरी नोड है पहली नोड का एड्रेस दे दूंगा। पहले कितना 3000, तो मैं 3000 यहाँ पे एड्रेस दे दूंगा। मैं नल स्टोर नहीं करूंगा। अच्छा, इसमें मैंने जब किया तो अब क्या होगा यहाँ पर भाई, अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक सर्कल बनकर तैयार होगा। क्या होगा, क्योंकि भाई देखिए अब इसके पास है, तो अब ये एंड तो हुआ नहीं यहाँ पर, तो क्या करेगा, इस तरह से जाएगा और इस तरह से जाकर क्या करेगा, यू करेगा, यहाँ पर ये यहाँ पर इसको पॉइंट करेगा। क्या करेगा, पॉइंट करेगा, तो यहाँ पर एक सर्कल बन जाता है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं होगी, आप यहाँ पर आओगे, यहाँ से यहाँ पहुंचोगे, यहाँ से फिर आप पहली पहुंच जाओगे भाई। भाई पहली से दूसरी पहुंचे, दूसरी से फिर आप प्लॉट के पहली पर आ गए। ठीक है, बिल्कुल आ जाओगे, क्योंकि लास्ट वाली जो नोड है मेरी दूसरी वाली, उसके पास भाई नल थोड़ी, अब नल थोड़ी, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा वो। ठीक है, तो ये बन जाता है सर्कुलर। तो यहाँ क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। क्या बनता है, इसे कहते हैं सर्कल। ठीक है, तो सर्कल बनेगा यहाँ पर। तो इस तरह से क्या होगा, ये यहाँ पे इस तरह से यू 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 करके हुए सर्कल बन गया। इस तरह से सर्कल बन जाएगा यहाँ पर ये, तो आप क्या हुआ, बार बार चलते चले जाएंगे इसी में। ठीक है, मतलब सर्कल बन गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अभी आगे और समझाऊंगा आपको। ठीक है, टेंशन नहीं जरूरत नहीं है अभी आपको। सर्कुलर लिंक लिस्ट एक प्रकार का लिंक लिस्ट है जिसमें अंतिम नोड नल की ओर इशारा नहीं करता है। ध्यान रखना, इसमें अंतिम नोड में नल नहीं होता। इसके बजाय क्या होता है कि अंतिम नोड में पहले नोड जो पहले नोड जो होता है, ठीक है, जो हेड होता है, उसको वापस इशारा करता है। क्या करता है, वापस इशारा करता है, जिसमें एक चक्र बन जाता है। क्या बनता है, चक्र बनता है। तो यहाँ चक्र ही तो बनेगा भाई यहाँ पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे भाई, आगे बात करते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट में। ठीक है, अभी और देखिए, अभी और डायग्राम दिखाऊंगा आपको। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। और देखिए इसका सबसे मेन चीज है, आपको डायग्राम वगैरह सारी चीजें अच्छे से बनानी है आपको। ठीक है,
अच्छा, टाइप की अगर बात कर लूँ भाई, इस टाइप की बात करूँ तो जो आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है वो भी 2 टाइप की होती है। ठीक है, 2 टाइप्स होती है आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, क्योंकि देखिए सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है जो आप सिंगली लिंक लिस्ट को भी बना सकते हो और डबली को भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी क्या बनाया भाई, मैंने ये जो जो सर्कुलर बनाया ये सिंगली लिंक लिस्ट थी। ठीक है, अभी जो मैंने बनाई ये सिंगली थी भाई, क्योंकि हर नोड के पास एक ही तो पॉइंटर है। ठीक है, तो ये सिंगली थी, लेकिन आप चाहो तो डबली के लिए बना सकते हो। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट को भी सर्कुलर बना सकते हो आप। ठीक है, बिल्कुल बना सकते हो उसके लिए। तो अब देखिए, एक तो सर्कुलर, एक तो सिंगली लिंक लिस्ट को बना सकते हो। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, मतलब ईच नोड पॉइंट करेगी टू द नेक्स्ट नोड, और लास्ट नोड जो होगी पॉइंट करेगी द फर्स्ट नोड, मतलब लास्ट वाली फर्स्ट को नोट करेगी। ठीक है, अच्छा डबलिंग में क्या होगा, डबलिंग में सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे बनेगी कि ये क्या करेगा, ये ईच नोड जो होगी हैज रखेगी 2 पॉइंट। देखिए डबलिंग लिंक लिस्ट आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, डबलिंग लिंक लिस्ट क्या होती है अभी आपको समझेगा, समझाएंगे। क्योंकि डबलिंग लिंक लिस्ट का मतलब है कि इस पर डबल पॉइंटर होते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रीवियस होता है कि नेक्स्ट होता है। ठीक है, और फर्स्ट नोड क्या करेगी, प्रीवियस को नोड को पॉइंट करती है, और लास्ट नोड जो होती है वो नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट करेगी। ठीक है, अभी आपको समझाएंगे। अभी अभी आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अभी आपको देखते हैं धीरे धीरे। अच्छा, ये हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर भाई, ये हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। चलिए ये देखिए, इसमें एक डायग्राम भी लिया हुआ मैंने। ठीक है, मैं दोबारा से आपको और समझा दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोबारा से और समझा दूंगा। ठीक है, जैसे कि मान चलिए, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं अगर मैं यहाँ पर करूँ, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ भाई। क्योंकि देखिए डबली लिंक लिस्ट क्या है वो थोड़ा सा अभी आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद डबली लिंक लिस्ट का टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, बट मैं आपको यहाँ पर डबली लिंक लिस्ट की थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ अभी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्या समझाता हूँ इसमें, आपको यहाँ पर चलते हैं। तो देखिए सर्कुलर लिस्ट आपको दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। देखिए डायग्राम बनाना आपको मस्ट है भाई, आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, आपने क्या करेंगे, यहाँ पर ये बनाया। ठीक है, आपने ये यहाँ पर ऐसे बनाया इसको, और आपने इसको यहाँ पर ऐसे बनाया। ठीक है, और आपने इसको यहाँ पर बनाया, मैं 3 नोड बना दी मैंने। ठीक है, अभी सर्कुलर कैसे बनेगा वो देखिए। जैसा अभी देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो अभी मैंने आपको समझाया था, तो सिंगली के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, सिंगली के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिनोट करेगा इसको। ये मेरा क्या है, हेड है भाई। ठीक है, ये मेरा हेड है। ठीक है, ये मेरी पहली नोड है, ये मेरी दूसरी नोड है, ये मेरी तीसरी नोड है। ठीक है, इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, तो डायग्राम आपको बना के दिखाना भाई, ध्यान रखना बस। तो मैंने क्या किया, इसमें वैल्यू डाल देता हूँ मैं। चलिए मैंने इसमें वैल्यू डाल दी। जैसे मैं इसमें 10 डाल दी, इसमें 20 डाल दी, इसमें 30 डाल दी। ठीक है, और इसमें मैंने अगर बात करूँ भाई, इसमें अगर मैं बात करूँ भाई, इसमें मैं अगर मैं स्टोर करता हूँ क्या, मैं क्या करता हूँ भाई, इसमें इसमें अगर पॉइंटर, मैं पॉइंटर सेट करता हूँ, मतलब आपको एड्रेस। ठीक है, एड्रेस समझिए एक बार। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एड्रेस सेट कर रहे हैं। ठीक है, एड्रेस सेट कर रहे हैं। जैसे मान चलिए मैंने 3200 एड्रेस दे दिया मैंने इसका। ठीक है, इसका 3400 दे दिया मैंने। ठीक है, इसका मैंने 3600 दे दिया। ठीक है, तो इसमें क्या भाई, इसमें मेरा 3400 एड्रेस है भाई। ठीक है, इसमें मेरा क्या भाई, इसमें 3600 एड्रेस है। ठीक है, और इसमें क्या भाई, इसमें देखिए आज इतना हो गया, आज 3200 किसके पास है, 3200 इसके पास है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें नल डालने से क्या दूंगा, इसमें इसमें पहली नोट का क्या करूंगा, एड्रेस डाल दूंगा, मतलब 3200। ठीक है, अब होगा क्या, अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से क्या करेगा, इसको डिनोट करेगा। क्या करेगा, ये यहाँ से इसको डिनोट करेगा। ठीक है, मतलब ये यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से करके क्या करेगा, ये यहाँ से देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग, सीधा नहीं आया। ठीक है, ये यहाँ से करेगा, मतलब एक मिनट रुकिए, क्या करेगा, यहाँ से यूं आएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये यहाँ से करके ये क्या करेगा, ये एड्रेस क्रिएट करेगा। ठीक है, देखिए कितनी टेढ़ी लाइन जा रही है हमारी। ठीक है, ये यहाँ से करते हैं इसको, देखिए देख रहे हैं ना, कितनी टेढ़ी लाइन है हमारी, बहुत ही बेहतरीन टेढ़ी लाइन। ठीक है, देखिए कहते हैं ना, बड़ी लाइन बड़ी मुश्किल से बनती है, ये छोटा छोटा करके बनाते हैं। ठीक है, देखिए फिर भी मैं सोच रहा हूँ इसकी छूट सीधी बन जाती है, हॉल हॉल बनाते हैं। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा सा बनाएंगे हॉल हॉल, ये बन गया। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे, ये यहाँ पर क्या करेगा, ये इसको इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, इसको पॉइंट क्यों करेगा, ये बन गया आपका सर्कल। देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट नोड क्या है, ये मेरी एंड नोड थी, क्या थी मेरी एंड नोड। ठीक है, बट इस नोड के पास क्या है, इस नोड के पास एड्रेस है किसका, पहली नोड का। पहली नोड कितना, 3200, तो उसके क्या सर्कुलर बन जाता है। इसलिए कहते हैं क्या, देखिए एक तो सिंगली है ये। ठीक है, तो एक तो ये सिंगली है, तो ये बन जाती है मेरी क्या, ये बन के तैयार होती है क्या भाई, एक तो सिंगली है ये। ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट है, लेकिन ये क्या बनती है, सर्कुलर बन चुकी है। क्या बन चुकी है, सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट बन चुकी है, तो सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट है, क्या है, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, ये बन चुकी है, तो ये कह सकते हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये आपको क्या करना, डायग्राम बना कर आना भाई एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है,
हालांकि देखिए इसका मैं आगे मैंने मुझे लगा मुझे डायग्राम लिया हुआ है, इस तरह का डायग्राम बनाना है, ठीक है, जो बना देखिए यहाँ पर ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है, ऐसे बना सकते हो। हेड है भाई, ठीक है, इसका एड्रेस बता दो आप, ठीक है, इसका बता दो 3200 एड्रेस है, इसका बता दो 3400 एड्रेस है, इसका बता दो 3600 एड्रेस है, मान चलो, ठीक है, तो 3200 तो इसके पास एड्रेस है। देखिए एड्रेस ना दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका जो ये रवैया है इसका दिखाना, ठीक है। तो इसके पास जो इसके पास क्या भाई, इसके पास 3400 एड्रेस है, ठीक है, इसके पास क्या भाई, इसके पास 3600 एड्रेस है, इसके पास क्या भाई, इसके पास भाई 3200 एड्रेस है, ठीक है। तभी तो ये डिनोट कर रहा है, यहाँ से क्या गया, यहाँ से गया भाई, यहाँ पर डिनोट कैसे कर रहा है, तभी तो कर रहा है, तो सर्कुलर लिस्ट है, ठीक है। ऐसे बना सकते हो। अगर पॉइंटर आपको नहीं दिखाना तो नेक्स्ट दिखा सकते हो, ठीक है, एड्रेस ही दिखाते हो तो और अच्छा होगा भाई, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, सर्कुलर सिंगल इंग्लिश, ठीक है, सर्कुलर सिंगल। अच्छा डबली की अगर बात करें, डबली क्या होती है भाई, हालांकि देखिए डबली मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। अच्छा डबली कैसे बनती है, दो पॉइंटर रखती है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान चलिए इसमें क्या होगा, उसमें 3 सेक्शन होंगे भाई, इसमें हर नोड के पास क्या होंगे आपके 3 सेक्शन होंगे। ये आपको ध्यान देना है, इसमें जो होता है उसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं। मतलब आपकी जो ये नोड होती है भाई, जो आपकी जो डबली लिंक लिस्ट होती है, उसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं। क्या होते हैं 3 सेक्शन, मतलब ए और ये 2, ठीक है। सिंगुलर में क्या होते हैं 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है, चौकी से 2 पॉइंटर रखता है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको डिनोट करेगा, ठीक है, ये इसको डिनोट करेगा, ठीक है। अब इसमें मैटर समझिए इसका, ठीक है। तो डेटा जो होता है भाई, डेटा जो होता है आपका इसमें क्या रहता है, डेटा क्या होगा आपका इसमें रहेगा, ठीक है। मान चलिए इसमें डेटा हो गया, ये 10 डेटा और ये 20 डेटा, ठीक है, ये डेटा के लिए। अच्छा इसमें ऊपर लिख देता हूँ, एक चीज और लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं इसका एड्रेस पुट करता हूँ, ठीक है। जैसे मान चलिए इसका एड्रेस क्या है, मैंने कह दिया इसका एड्रेस क्या है, 3400 है सपोर्टेड इस नोड का, ठीक है। इस नोड का क्या है 3600 एड्रेस है, ठीक है, इसका 3600 है। तो इसके पास अगर ये इसको नोट करे, इसका मतलब इसके पास 3600 नोड है, यहाँ पर क्या है 3600, ठीक है। अच्छा ये इसको भी नोट करेगी, क्या करेगी, इसको ये इसको भी नोट करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, इसमें डबली का मतलब जो होता है भाई, आप देखिए इसमें डबली का मतलब होता है ये इसको नोट कर रही है, ठीक है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा एक सेकंड, क्योंकि मैंने इसको यहाँ एक सेकंड रुकिए, तो ये मैं यहाँ पर हटाता हूँ इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पर क्या भाई, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, तो ये ठीक है, तो एक तो ये इसको डिनोट कर रही है, क्या कर रही है, ये इसको डिनोट कर रही है, ठीक है, ये इसको डिनोट कर रही है, क्यों कर रही है, इसके पास एड्रेस है, ठीक है। अच्छा ये जो दूसरी नोड है इसके पास भी एड्रेस है, किसका एड्रेस है, इसके पास इसका एड्रेस है, तो ये पीछे इसको डिनोट करेगी। मतलब आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जाते, पीछे से वो क्यों जा रहे हैं भाई, ठीक है, पीछे क्यों जा रहे हैं, पीछे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि देखिए पीछे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जो मेरी दूसरी नोड है, ठीक है, ये मेरी पहली नोड है भाई, ये मेरी पहली है दूसरी नोड है, तो ये दूसरी नोड के पास क्या है, इसके पास भी एड्रेस है, किसका एड्रेस है भाई, इसके पास इसका 3400 एड्रेस है, क्या है यहाँ पर 3400 एड्रेस है, जो क्या कर रहा है पीछे दिखा रहा है, ठीक है, 3600 आगे दिखा रहा है, पीछे दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपना हेड है भाई, ठीक है, ये अपना हेड है, हेड के पास किसका एड्रेस है 3400 पहली नोड का, ठीक है, इसके पास एक ही एड्रेस होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, सर्कुलर क्यों बना रहा है वो देखिए, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो ये मेरा प्री हो गया, ठीक है, मेरे प्री का मतलब हो गया पहले का, ठीक है, ये नेक्स्ट को दिखा रहा है, ठीक है, ये नेक्स्ट को दिखा रहा है, ये मेरा प्री को दिखाएगा प्रीवियस वाली नोट का, ये मेरे नेक्स्ट वाली नोट का। और सर्कुलर अगर बनाते हैं इसको क्या करेंगे, तो इसको नल नहीं रखेंगे, ठीक है, एक तो यहाँ नल हो सकती है जो हेड पे जा नहीं सकते, ये नल यहाँ हो सकती है, नल यहाँ हो सकती है, तो हम इसको नल नहीं दिखा रहे, हम इसको करेंगे, इसको लौटा के यहाँ पर लाएंगे, तो इसका मतलब इसमें मैं 3400 दे दूंगा, क्या दे दूंगा मैं 3400 असाइन कर दूंगा, क्या 3400, ठीक है, मतलब इसमें वापस आने के लिए। अच्छा ये वापस आएगी इस पर, तो इस पर क्या कर दूंगा, इसमें इसमें 3600 दे दूंगा मैं, ठीक है। दो ही नोड है इसलिए एड्रेस सेम हो गया भैया, ठीक है, इसमें टेंशन मत लेना, दो ही एड्रेस, दो ही नोड है ना, तो इसलिए एड्रेस क्या होगा दोनों पर सेम हो गया, प्री और नेक्स्ट का, ठीक है। अगर 3 होते तो पर एड्रेस सेम नहीं होता वहां पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर क्या हुआ अपना, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि आपका होगा, यहाँ पर क्या होगा आपकी, यहाँ से क्या होगी, ये यहाँ से क्या करेगी, ये यहाँ से निकलेगी और ये यहाँ पर जाएगी, ये क्या करेगी कि इसको ये डिनोट करेगी, क्या करेगी, ये इसको डिनोट करेगी, ठीक है। तो क्या करेगी, ये यहाँ से इसको करके ये इसको सर्कुलर बन जाएगा भाई, ये यहाँ से सर्कुलर बनेगा इसका। अच्छा एक चीज यहाँ से और बन जाएगा, ये ऊपर से भी आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, मतलब ये इसको कर रहा है भाई, ठीक है, नहीं ये इधर से जाएगी, ठीक है, इधर से जाएगी, ये जाएगी इधर से, ठीक है, इधर से जाएगी और ये इसको डिनोट करेगी, क्या रही इसको, इसको जंप कर सकती है ये, ठीक है, इसको जंप कर सकती है, क्योंकि प्रीवियस है भाई, प्रीवियस अगर यहाँ से जाएंगे तो प्रीवियस कौन सा मेरा जी 3400, ठीक है, 3400 सॉरी 3600 एड्रेस है इसके बाद, ठीक है। तो प्रीवियस भी जा सकते हो जहाँ से जाता है, हालांकि देखिए आपको अच्छे समझ में आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आगे आपको डब्ल्यू लिंक में समझाऊंगा, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरा जो डायग्राम बनकर तैयार हुआ, क्या इसका बना हुआ, ये हुआ भाई डबली, ठीक है, इसका डबली सर्कुलर, ठीक है, कह सकते हैं इसको डबली सर्कुलर सर्कुलर
लिंक लिस्ट, ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट का। अभी आपको देख सर्कुलर लिंक लिस्ट और समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा हो तो अभी मैं सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ाया नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि ये आपका मैंने इसको पढ़ा दिया सबसे पहले, ठीक है, बट कोई नहीं, आगे पढ़ाएंगे अभी, ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। इसको डायग्राम ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि देखिए मैंने बनाकर दिखा दिया, ठीक है, हालांकि देखिए मैं बनाकर भी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पर है, ये सिंपल है भाई, ये सिंपल देख रहे हैं भाई, ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है, प्रीवियस नेक्स्ट है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जा रहा है आगे, प्रीवियस जा रहा है, नेक्स्ट जा रहा है, प्रीवियस जा रहा है, मतलब दो पॉइंटर है, ठीक है, एक पॉइंटर ये है, दूसरा पॉइंटर ये है, एक पॉइंटर ये है, दूसरा पॉइंटर ये है, एक पॉइंटर ये है, दूसरा पॉइंटर ये, तीन सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस का मतलब ये यहाँ से यहाँ पर जंप कर सकता है, ये यहाँ से यहाँ पा सकता है, ठीक है। ये मेरा हेड सेक्शन होगा जो इसका नोड होगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। अगर एड्रेस दिखाना ना चाहो तो आप सिंपल ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह बना सकते हो, ये बन जाएगा, ठीक है। एड्रेस ना दिखाना चाहो तो, अगर आपको लगता है एड्रेस दिखाना चाह रहे हैं तो आप एड्रेस भी दिखा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पर, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ, अब मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। चलिए, अरे हालांकि डब्ल्यू लिंक समझाऊँ, अच्छा जी, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, अब ये सर्कुलर लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि नो नो नोड पॉइंट टू द नल, इसमें कोई भी नोड होती है नल को पॉइंट नहीं करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये करेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। एनी नोड कैन बी स्टार्ट, इसमें कोई भी नोड स्टार्टिंग हो सकती है, बिल्कुल भाई। जब सर्कुलर बन जाता है तो कोई भी स्टार्टिंग हो सकती है। और ट्रैवल मस्ट स्टॉप व्हेन वी रीच द हेड अगेन, अगर हेड पे पहुंचते तभी ट्रैवल क्या होगा, स्टॉप होगा, वरना बेस स्टॉप नहीं होगा, सर्कुलर बन जाएगा उसमें। इफिशियंट फॉर द एप्लीकेशन रिक्वायरिंग द कंटिन्यू लूपिंग, अगर यहाँ पर लूपिंग की आवश्यकता होती है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, किसी भी नोड का पॉइंटर नल को नहीं होता है, ठीक है, कोई भी नोड आरंभ बिंदु को हो सकता है। ब्राह्मण जो मतलब ट्रावर्जल तब तक रुकना चाहिए, तब तक रुकना चाहिए जब तक वापस आरंभ पर ना पहुंचे, ठीक है। तो लगातार लूपिंग की आवश्यकता वहां पर इसका इस्तेमाल होता है, सिंपल है भाई इतना, ठीक है। चलिए बात करते हैं इतना, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो सीपी शूटिंग लिंक्स का इस्तेमाल करती है, मल्टीप्लेयर, ठीक है, मल्टीप्लेयर गेम्स इसका इस्तेमाल करते हैं, म्यूजिक प्लेयर इसका इस्तेमाल करती है भाई। देखते हो ना म्यूजिक प्लेयर, देखते हो कि आपका पहला जो जो था, मतलब आपके में अगर 10 गाने सपोज डेड किए, 10 सॉन्ग है, तो 10वां सॉन्ग चलते ही क्या होगा, अगर उसको आप लूप लगा देते हो तो फिर पहला स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब हो गया कि लास्ट वाला पहले से कनेक्ट हो गया, जैसे ही कंप्लीट होंगे तुरंत वो शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसे कहते हैं सर्कुलर लिंक, ठीक है। क्यू में का इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है, मैंने उपयोग बता दिया भाई इसके, तो उपयोग बता दिए भाई, ठीक है, आप लिख सकते हो अगर एग्जाम में आता है तो। मैंने आपको दी एडवांटेज में यहाँ पर, ठीक है, एफिशिएंट मेमोरी यूजेज है, इजी इंसर्शन डिलीशन है, नो नीड टू हैंडल डल, नल की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है भाई, इनफाइनाइट लूप चल सकता है भाई, इसमें लूप जब चलेगा तो हो सकता है मतलब इनफाइनाइट चल जाए, मतलब उसकी एंडिंग ही ना हो, और स्लाइटली कॉम्प्लेक्स भी है लॉजिक, ठीक है, कंपेयर टू लीनियर, ठीक है, लीनियर से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या भाई लास्ट वाले को पहले से जोड़ते हैं, और सिंगली वाले में तो पॉइंट टू पॉइंट नल कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब क्या कहते हैं लास्ट वाले को पहले से जोड़ दिया, तो ये यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है भाई, लूप क्रिएट हो रहा है, अब लूप इनफाइनाइट चल गया तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। हिंदी में लिखा है भाई, ठीक है, पढ़ सकते हैं। चलिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज द टाइप ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है, इन विच द ईच नोड कंटेन द थ्री पार्ट, ठीक है, थ्री पार्ट क्या करती है, कंटेन करती है। पहला पार्ट होता है प्रीवियस पॉइंटर, जो प्रीवियस नोड को दिखाएगा, ठीक है। अभी देखिए पॉइंटर था, अभी अगर सिंगलिंग में जो बात की थी, ठीक है, तो रेगुलर जो सिंगलिंग वाली होती है उसमें क्या था, आगे की तरफ मूव, क्या कहते हैं, मूव करते थे, मतलब आगे की तरफ फॉरवर्ड करते थे, पीछे की तरफ नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर पीछे की तरफ पढ़ सकते हैं। तो प्रीवियस पॉइंटर मतलब स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड का, ठीक है। दूसरा क्या है, डाटा स्टोर करता है, करंट एक्चुअल जो वैल्यू होगी डेटा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंटर क्या करेगा, वो स्टोर कर देगा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट, ठीक है। तो आपके अगर जो मैंने समझाया था, आपके ये पार्ट तो थे दोनों, लेकिन ये पार्ट नहीं था, अब ये पार्ट भी जुड़ गया इसमें, ठीक है। अब देखिए हिंदी में लिखा हुआ है दोहरा संलग्न, मतलब डबल लिंग्विस्टिक पिछली पॉइंट डेटा, ठीक है। मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है, अभी आपको दोबारा से बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ चीजें समझ लें यहाँ पर, कि दिस अलाउ ट्रैवल इज बोथ डायरेक्शन, इसमें दोनों डायरेक्शन आप जा सकते हो, ठीक है। आप इधर भी जा सकते हो, आप पीछे भी जा सकते हो, ठीक है। तो क्यों जा सकते हो, क्योंकि आपके पास एड्रेस आगे जाने के लिए भी है, एड्रेस पीछे जाने के लिए भी है, ठीक है। मतलब फॉरवर्ड भी जा सकते हो, लेफ्ट टू राइट जा सकते हो, या बैकवर्ड, ठीक है, राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हो। बैकवर्ड मतलब पीछे भी आ सकते हो, ठीक है। आप फॉरवर्ड आगे की तरफ तो जा ही सकते हो, पीछे की तरफ भी आ सकते हो, क्यों, क्योंकि आपके दो पॉइंटर है यहाँ पर, ठीक है, आगे पीछे जाने के लिए। जबकि सिंगल लिस्ट में सिर्फ आगे जाने के लिए पॉइंटर था, नेक्स्ट था, प्रीवियस नहीं था वहां पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, इसका बस इतना फर्क है, बाकी का एकदम सेम है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखिए अब मैं यहाँ पे लिंक लिस्ट बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम में कैसे बनाना आपको देखना, तो क्या करना आपको, यहाँ पर क्या आपको क्या हेड हो गया भाई, ठीक है, ये क्या होगा, हेड हो गया। तो यहाँ पर जो आपका जो नोड बनेगी, यहाँ पर जो नोड बनेगी, इसमें 3 सेक्शन होंगे, क्या होंगे भाई, 3 सेक्शन, ठीक है, 3 सेक्शन बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं 3 नोड बनाऊंगा यहाँ पर,
ठीक है, एक नोड ये बना दिया, दूसरा नोड ये बना दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ से बनाता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ से बनाता हूँ ताकि मुझे 3 नोड बनाऊँ कम से कम। ठीक है, 3 नोड बनाऊंगा कम से कम। तो यहाँ पर ये बन गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर ये बन गया। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा एक देखिए 3 नोड बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको देखना, अब देखिए सर्कुलर नहीं बना रहा हूँ मैं। ठीक है, सर्कुलर नहीं बना रहा हूँ मैं, नॉर्मल बना रहा हूँ। ठीक है, सर्कुलर की बात मैंने वो आप पीछे समझा दी थी आपको। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें आपको आगे भी जा सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आगे जाएंगे आप। ठीक है, और यहाँ से आप पीछे भी आएंगे, क्या करेंगे, आगे भी और पीछे भी। ठीक है, जहाँ से आगे भी जाएंगे आप, फॉरवर्ड भी जाएंगे और बैकवर्ड भी जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा ये क्या है, ये मेरा जहाँ पर इसको दिखाएगा। ठीक है, 3 इसमें सेक्शन काट देते हैं। ठीक है, 3 इसमें सेक्शन काट दिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब देखिए। ठीक है, ये पहली नोड मेरी जी है भाई, पहली नोड जी है, दूसरी नोड मेरी जी है, तीसरी नोड मेरी जी है। ठीक है, अब देखिए मैं डेटा डालता हूँ, तो क्या करता हूँ, इसमें डेटा डालता हूँ। ठीक है, तो इसमें डेटा डाल दिया मैंने, क्या होगा भाई, मेरा डेटा भाई। आज एक चीज और दिखा दूं मैं इसमें। ठीक है, तो मेरा क्या है, ये डेटा मेरे यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक देखिए मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरा क्या है, वैल्यू है। ठीक है, मैं वैल्यू डालता हूँ। ठीक है, मैं जो वैल्यू डालता हूँ। ठीक है, मैं चलिए मैं इसमें 10 वैल्यू डाल दी। ठीक है, इसमें 20 डाल दी, इसमें मैंने 30 डाल दी। ठीक है, 2 वैल्यू डाल दी। अच्छा एक चीज और दिखा दूँ मैं यहाँ पर कि आपका ये जो होगा, जो प्रीवियस को दिखाएगा। ठीक है, ये आपको डेटा को दिखाएगा। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट को दिखाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड को, ये आपको प्री को दिखाएगा, ये आपको डेटा दिखाएगा। तो इसमें स्टोर होगा आपका नेक्स्ट। ठीक है, और इसमें स्टोर होगा आपका क्या, इसमें होगा आपका प्रीवियस। ठीक है, चलिए मैं इसका, हालांकि मैं इसका नीचे पॉइंटर लिखता थी, एक एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर अगर मैं वो लिखता, ठीक है, तो बड़ा अच्छा रहता है यहाँ पर। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, तो मैं इसमें एक चीज करता हूँ मैं, क्या करता हूँ मैं। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, जैसे मैं, चलिए मैंने ये 10 है यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा 20 है, ये मेरा 30 है। ठीक है, 3 नोड है। तो देखिए मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको, चूंकि मैं देखिए पॉइंटर लिखूंगा, मतलब ये डेटा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, ये डेटा, ये नेक्स्ट। ठीक है, ये डेटा, ये सॉरी सॉरी डेटा नहीं है, ये प्रीवियस। ठीक है, ये प्रीवियस है मेरा, क्या है ये प्रीवियस। ठीक है, ये मेरा प्रीवियस, ये मेरा प्रीवियस, ये मेरा डेटा। ठीक है, और ये मेरा नेक्स्ट। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा प्रीवियस। ठीक है, ये मेरा प्रीवियस। क्यों भाई, एक सेकंड रुकेंगे आप। ठीक है, एक सेकंड, इसका थोड़ा सा मैं इलाज करता हूँ अभी। चलिए हो गया इसका इलाज। तो एक बार मैं इसको हटाता हूँ इसको। ठीक है, प्रीवियस, ये मेरा डेटा। ठीक है, और ये मेरा नेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं अपना वो रखता हूँ। ठीक है, मतलब वैल्यू स्टोर करता हूँ इसमें। ठीक है, जैसे मैं, चलिए जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ, जैसे मान चलिए ये क्या है मेरा भाई, ये मेरा मान चलिए मेरे इसका एड्रेस मैंने मान लिया 3200 एड्रेस है इसका। ठीक है, ये मेरा 3200 एड्रेस है, और ये मान चलिए मेरा ये 3400 एड्रेस है भाई। ठीक है, फिर गायब होने लगा ये। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे आप। ठीक है, अभी अभी अच्छे से काम करेगा भाई। तो ये क्या हो गया हमारे 3400। ठीक है, एक सेकंड, तो ये मेरा 3400। ठीक है, और ये मेरा होगा 3600, ये एड्रेस है। ठीक है, अच्छा इसमें जो एड्रेस होगा, अब ये आगे जाने के लिए एड्रेस कौन सा होगा, 3400 होगा इसके पास। ठीक है, 3400 होगा। अच्छा ये आगे जाएगा तो क्या होगा, इसका 3600 होगा। ठीक है, अच्छा ये आगे कहीं जा रहा नहीं है तो इसमें नल होगा। ये कहीं आगे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, तो ये नल होगा इसमें। ठीक है, अच्छा अब ये प्रीवियस आ रहा है, अब मान चलिए यहाँ से प्रीवियस जा रहे हैं, तो इसके पास जो दूसरी नोड है भाई, मेरी पहली नोड ये है। ठीक है, दूसरी नोड मेरी ये है, और तीसरी नोड ये है मेरी। अब ये दूसरी नोड से पहली नोड पर जा रहे हैं, तो पहली नोड का एड्रेस होना चाहिए इसके पास। तो मैंने 3200 यहाँ स्टोर कर दिया। क्यों, क्योंकि 3200 जो पहली नोड है उसका एड्रेस इसके पास होता है, तभी तो पीछे आ पाएगा, बिल्कुल आ पाएगा। अच्छा तीसरी से दूसरी पे जा रहे हैं, तो दूसरी का एड्रेस होना चाहिए इसके पास, तो 3400 एड्रेस होगा किसी के पास, इसके पास। ठीक है, अच्छा इससे प्रीवियस कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे, हेड पे तो जा नहीं रहा, तो उसको नल कर देंगे। तो उसको कर दिया, इसको नल कर दिया। ठीक है, तो नल कर दिया, जहां से कहीं नहीं जा रहे। तो ये फॉरवर्ड में देखिए, यहाँ सर बीच में क्या है, ये इधर से उधर जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस पहली नोड से प्रीवियस जाने का रास्ता नहीं है, और इससे आगे जाने का रास्ता नहीं है। ठीक है, बंद है आगे।
जो कि मेरा एंड है यहाँ पर, क्या है ये एंड नोड, ठीक है, एंड है। तो ये आपकी क्या होगी, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट होगी। तो इसे कह सकते हैं दिस इज योर डब्ल्यू, ठीक है, दिस इज योर डब्ल्यू लिंक लिस्ट। क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये आपकी होगी क्या, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है, एक सेकेंड। तो ये होगी आपकी डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट हो गई, ठीक है। तो आप देखिए एग्जाम में आता हो आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है। हालांकि देखिए मैंने आपको डायग्राम में लिया हुआ आगे, ठीक है, देखिए मैं डायग्राम में ले रहा हूँ बना के, देखिए बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको देखिए ये आपकी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है भाई, ऐसा बना सकते हो, और सिंपली आप ऐसा बना देना, ये भी चल जाएगा, ठीक है। ये भी आपकी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। मतलब आप एड्रेस दिखाना ना चाहो, ठीक है, आपको लगता है कि एड्रेस दिखाने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये आपकी डब्ल्यू लिंक है, ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है ये आपकी, ऐसे भी दिखा सकते हो विदाउट अपने उसके, ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह से दिखाएं जो मैं बनाया है, इस तरह से दिखाएं आप, ठीक है। अगर मैं ऐसे नहीं दिखा पा रहा तो ऐसे ही दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बना देंगे भाई, बिल्कुल बना देंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। क्योंकि देखिए इसका जब प्रोग्राम, देखिए कोड मैं यहाँ नहीं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसका कोड बोला नहीं उसने, ऑपरेशन नहीं बोला, ठीक है। तो मैं इसमें यहाँ पर स्ट्रक्चर समझा देता हूँ बस। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा नोड का, ये नोड का है, जो आपकी नोड बनती है ना, जो आपकी जो नोड बनकर तैयार होती है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, जिसमें 3 सेक्शन बनते हैं। तो जो नोड जो है उसका क्या है, ये है पूरा, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है पूरा। इसमें क्या आपका एक डेटा, ये आपका डेटा है यहाँ पर, ठीक है, ये प्रीवियस के लिए, ये प्रीवियस के लिए हो गया, और ये आपका नेक्स्ट हो गया। तो आपके यहाँ पर ये समझिए कि एक पॉइंटर नेक्स्ट एक्स्ट्रा बनता है बस, ठीक है। जहाँ पर नोड बना रहे थे ना वहाँ एक पॉइंटर एक्स्ट्रा बनता है बस, इतना ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। बस चलिए बात करते हैं आगे भाई, ठीक है, इतना बना देना है, ठीक है। कोई ऑपरेशन, इस पर ऑपरेशन नहीं समझाने आपको, जो किसी ने बोले नहीं है, ठीक है। एडवांटेज की बात करें भाई इस पर, तो ट्रैवल बहुत डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं भैया, बहुत आसान है, इजी टू डिलीशन, बिल्कुल भाई डिलीट करना आसान है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन कहीं भी जा सकते हैं। नो नीड टू ट्रैवल फ्रॉम द हेड टू प्रीवियस, ठीक है, हेड पर जाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, वैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डिसएडवांटेज क्या है भाई, कि रिक्वायर द मोर मेमोरी, बिल्कुल एक्स्ट्रा पॉइंटर है इसके अंदर, मेमोरी जरूरत लगी। कॉम्प्लेक्स है भाई थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन है, क्योंकि सिंगल लिस्ट में एक ही पॉइंटर होता है, इसमें 2 पॉइंटर है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो होगा ही होगा भाई, ठीक है। तो ये कर लेंगे भाई, बिल्कुल कर लेंगे भाई, ये हमारा मुझे लग रहा है शायद हो चुका, और बचा भाई, और बचा, एक और बचा है भाई, ठीक है, एक और बचा हुआ। अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल बता दूं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। रियल लाइफ एग्जांपल देखोगे तो जैसे ब्राउजर होता है भाई, ब्राउजर में आप देखते हो ना, ब्राउजर में देखते हो इस तरह से आपका एक बटन होता है, ठीक है, आगे इस तरह का क्या होता है, बटन होता है। तो ये पीछे जाने के लिए, ये बैक जाने के लिए, ठीक है, आप जाते हो बैक, और ये आपका फॉरवर्ड जाने के लिए, आगे जाने के लिए। तो वहां पर आपका जो होता है वो क्या यूज होता है, वहां पर आपकी डब्ल्यू लिंक इस्तेमाल होती है, ठीक है, पीछे भी जा सकते हो आगे भी जा सकते हो, ठीक है। अंडू करते हो भाई, अंडू ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है, हालांकि स्टैक का भी इस्तेमाल होता है अंडू में। म्यूजिक प्लेयर लिस्ट में भाई आपकी म्यूजिक प्लेयर होती है, म्यूजिक प्लेयर होती है ना भाई, मान चलिए आपका गाना बज रहा है, ठीक है, ये आपका एक ऐसा है यहाँ पर, ठीक है, और ये आपका ये गाना बज रहा है इधर, ठीक है, ये आपका यहाँ पर ये गाना बज रहा है यहाँ से, ये आपका इधर से गाना बज रहा है, ठीक है, कैसे नहीं चल रहा भाई, ठीक है। देखिए ये कैसे रुक गया, चलिए एक सेकंड, ये रुक गया भाई, ठीक है। तो ये पीछे, ठीक है, तो पीछे की तरफ, ठीक है, तो म्यूजिक वाला ऐसे चलता है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इतना हो जाएगा भाई, चलिए हो जाएगा, चलिए तो इतना हो चुका भाई, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है हमारा कंप्लीट हो चुका भाई, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका अपना। चलिए तो आपका लिंक लिस्ट कंप्लीट हो चुका है, ये लास्ट है भाई, ठीक है, ये क्या अपना लास्ट, चलिए ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, तो ये अपना लास्ट है भाई, सारी चीज हो चुकी है, डब्ल्यू इंग्लिश सब इंग्लिश सारी चीज हो चुकी है, ठीक है। जितना आपका सिलेबस में था सारा मैंने करा दिया भाई, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ये हमारा तीसरा यूनिट है, ठीक है। हमारा जो चौथा यूनिट 4 यूनिट उसको भी बहुत जल्दी लेके आएंगे हम, ठीक है। अपना चौथे का और 5 का उसका भी वन शॉट आपको बहुत जल्दी दे देंगे। वैसे भी आपके एग्जाम का टाइम टेबल थोड़ा आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भाई अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई अपने दोस्तों सभी को शेयर कर दो, ठीक है, जितनी आपके दोस्त हैं। और भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।